भूख कम लगती है और जब दूर होता है तो भूख ज्यादा लगती है। इसलिए हुजूर और सहाबा पेट से पत्थर बांध लेते थे ताकि भूख का एहसास ज्यादा ना हो। सरकार के पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। हजरत जाबिर ने देखा सारे सहाबा के पेट से एक एक पत्थर बंधा हुआ है, मेरे सरकार के पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। बेकरार हो गए, घर दौड़ के आ जाते हैं, अपनी शरीक हयात को आवाज दे के कहते हैं, मेरी शरीक हयात जरा सुनो तो सही। का बात क्या है? का मैंने सरकार का आज फाका देखा है, मेरे आका के शिकम से 2 पत्थर बंधे हुए हैं, हमने एक एक पत्थर बांधा है, सरकार के पेट पे 2 पत्थर है। मेरी शरीक हयात, मैं सरकार की दावत करना चाहता हूँ, कुछ हो तो बता दिया जाए। हजरत जाबिर की बीवी रोने लग जाती है, कहती मेरे सरताज मेरे घर का 3 दिन का फाका है, हमने बच्चों को कुछ नहीं खिलाया है, अगर कुछ होता तो बच्चों को खिला दिया जाता, मेरे सरताज क्या किया जाए। हजरत जाबिर खड़े हैं, निगाह डाल के क्या देखते हैं, आपके घर के अंदर एक 6 माह का बकरी का बच्चा मौजूद था। कहते मेरी शरीक हयात, अगर इसी को काट लिया जाए, इसका गोश्त बना दिया जाए तो सरकार की भूख के लिए काफी हो जाएगा। बीवी हजरत जाबिर की थी, सहाबिया थी, अर्ज करती है मेरे सरताज अगर आप ये चाहते हैं तो बहुत अच्छा फैसला है, जाइए मैं इसको इंतजाम करती हूँ, आप जाकर सरकार की दावत कर दीजिए। जो है सारे लोगों थके नहीं है ना, चलूं थोड़ा सा आगे। मेरे हुजूर हैं, हुजूर के एक सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, ये हुजूर के सहाबी और हुजूर के बड़े चहीते सहाबी हैं हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला। इतने चहीते सहाबी हैं कि मुस्तफा बड़ा प्यार करते हैं। जब आपके हजरत जाबिर के वालिद एक जंग में शहीद हो गए ना, एक जंग में शहीद हो गए तो ये हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर ने कहा जाबिर क्या हाल है? अर्ज करते हैं सरकार आज मैं यतीम हो गया हूं। मेरे नबी ने फरमाया जाबिर तू यतीम नहीं है, आज से ना तू यतीम नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, ये नबी ने कहा। और फिर जब बेकरार हुए तो जाबिर कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे वालिद का हाल बताएं। सरकार ने फरमाया जब जाबिर शहीद होकर रब की बारगाह में पहुंचे ना तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला, तो रब ने पूछा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मालिक फिर जिंदगी दे, फिर तेरे नाम पे शहीद होना चाहता हूं। तसल्ली मिल गई उनको। यही हजरत जाबिर है। जंगे उहद का मौका है, खंदक का मौका है, खंदक खोदी जा रही है, खंदक खोदी जा रही है। और जब जंगे खंदक हुई थी तो मुसलमानों में ऐसा फाका था कि पेट से पत्थर बंधे हुए थे, पेट से पत्थर। आज दौलत की कसरत है, आज रिस्क बेशुमार है, आज जितना खाता नहीं उतना फेंक दिया जाता है, इतनी रिस्क की लोग कदर नहीं करते। इस्लाम इस मुश्किल से दौर से गुजरा है कि पेट से पत्थर बंधे हुए। सरकार की बारगाह में साहब आए, हुजूर एक पत्थर आगे आए, टूट नहीं रहा है। मेरे नबी आप आए ना, सरकार ने कुदाल पकड़ा, पहली ज़रब मारी एक चिंगारी निकली, हुजूर ने कहा सुभान अल्लाह। दूसरी ज़रब मारी, फिर कहा चिंगारी निकली, सुभान अल्लाह। तीसरी ज़रब मारी, फिर चिंगारी निकली, फिर फरमाया सुभान अल्लाह। सहाबा कहते हैं हुजूर ये क्या बात थी, आप बार बार सुभान अल्लाह कहते रहे। आका फरमाते रहे कि हर ज़रब पे जिब्रील मुझे खुशखबरी देते गए कि फला फला इलाके मुस्तफ़ा फतह होने वाले हैं। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब सरकार ने कुदाल उठाया और आका की कमीज उठी तो पेट से पत्थर बंधा हुआ। क्या था पेट से? पत्थर। जोर से पेट से पत्थर क्यों बांधते लोग? आज भी फिलिस्तीन में भूखे पेट से पत्थर बांध रहे हैं, आज भी बच्चों के पेट से पत्थर बंधे हैं फिलिस्तीन में। पेट से पत्थर बांधने की वजह ये होती है कि जब पेट खाली होता है ना और वो कमर से चिपकता है तो भूख कम लगती है, और जब दूर होता है तो भूख ज्यादा लगती है। इसलिए हुजूर और सहाबा पेट से पत्थर बांध लेते थे ताकि भूख का एहसास ज्यादा ना हो। सरकार के पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। हजरत जाबिर ने देखा सारे सहाबा के पेट से एक एक पत्थर बंधा हुआ है, मेरे सरकार के पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। बेकरार हो गए, घर दौड़ के आ जाते हैं, अपनी शरीक हयात को आवाज दे के कहते हैं, मेरी शरीक हयात जरा सुनो तो सही। का बात क्या है? का मैंने सरकार का आज फाका देखा है, मेरे आका के शिकम से 2 पत्थर बंधे हुए हैं, हमने एक एक पत्थर बांधा है, सरकार के पेट पे 2 पत्थर है। मेरी शरीक हयात, मैं सरकार की दावत करना चाहता हूँ, कुछ हो तो बता दिया जाए। हजरत जाबिर की बीवी रोने लग जाती है, कहती मेरे सरताज मेरे घर का 3 दिन का फाका है, हमने बच्चों को कुछ नहीं खिलाया है, अगर कुछ होता तो बच्चों को खिला दिया जाता, मेरे सरताज क्या किया जाए। हजरत जाबिर खड़े हैं, निगाह डाल के क्या देखते हैं, आपके घर के अंदर एक 6 माह का बकरी का बच्चा मौजूद था। कहते मेरी शरीक हयात, अगर इसी को काट लिया जाए, इसका गोश्त बना दिया जाए तो सरकार की भूख के लिए काफी हो जाएगा। बीवी हजरत जाबिर की थी, सहाबिया थी, अर्ज करती है मेरे सरताज अगर आप ये चाहते हैं तो बहुत अच्छा फैसला है, जाइए मैं इसको इंतजाम करती हूँ, आप जाकर सरकार की दावत कर दीजिए। हजरत जाबिर
जाबिर ने बच्चे को सिवा किया के गोश्त बनाया, तोड़े तोड़े सरकार की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं मेरे सरकार आपकी दावत आज मेरे घर पे है। जैसी हजरत जाबिर ने इतना कहा है, मुस्तफा ने सर उठाया है और जिधर जिधर लोग खड्डे खोद रखे थे, खंदक खोदने वाली जमात की तरफ मेरे आका ने देख के कहा था, मेरे सहाबा तुम्हारी भी दावत है, मेरे सहाबा तुम्हारी भी दावत है, मेरे सहाबा तुम्हारी भी दावत है। जब सरकार ने दावत की तो एक दो की न की 1500 की दावत हो जा रही है। और जमा का बकरी का बच्चा है, हजरत जाबिर कभी हुजूर को देख रहे हैं, कभी उन लोगों को देख रहे हैं जिनकी दावत कर दी गई है। तोड़े तोड़े घर आए, का शरीक हयात गजब हो गया है। क्या हुआ? का मैंने आका की दावत की थी, सरकार ने 1500 सहाबा की दावत कर दी है, अब क्या होगा? बीवी भी सहाबिया थी और मुस्तफा के दर की परवरदा। बीवी ने कहा बता मेरे सरदार तुमने किसकी दावत की थी? कहा मैंने मुस्तफा की दावत की थी। और कहा 1500 की दावत किसने की है? कहा वो मुस्तफा ने की है। तो बीवी ने कहा सुनो तुम हुजूर को खिलाओ, 1500 को हुजूर खुद खिला के दिखा दे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अर्ज करती मेरे सरताज जिनकी दावत आपने की आप उनकी फिक्र करें, और जिनकी दावत हुजूर ने की है उनका इंतजाम हुजूर कर देंगे। जाइए बेफिक्री से सरकार को बुला लाइए। अब देखें वो सरकार को बुलाने आए, हुजूर खाना तैयार है। सरकार ने फरमाया सारे चलो, जाबिर के घर दावत हो गई है। सुभान अल्लाह। सारे सहाबा आ गए। हजरत जाबिर का घर इतना बड़ा था कि उसमें 10 लोगों से ज्यादा नहीं आ सकते थे। एक वक्त में एक साथ में 10 लोगों से ज्यादा नहीं आ सकते थे। मेरे हुजूर 1500 को लेके गए। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है हुजूर जिधर निकाह डालते थे दीवार पीछे हटती चली जाती थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 1500 हजरत जाबिर के 10 घर 10 लोगों के हिस्से के मकान में आ गए। हाँ, और फिर हुजूर ने फरमाया सुनो जाबिर बीवी से कह देना जब तक मैं ना आ जाऊं रोटी ना बनाए, आटा गूंद के रख ले, और जब तक मैं ना कहूं खाना शुरू न किया जाए। हुजूर 1500 सहाबा को लेकर के आए, अंदर आए। सरकार ने फरमाया कहाँ है बच्ची मेरी? बीवी ने हजरत जाबिर की कहा आए सरकार। हुजूर किचन में तशरीफ लाए, कहा वो गोश्त की तरह जो बनाया है। हुजूर ने हांडी का मुंह खोला, लुआब डाला, फरमाया खिलाते रहो खत्म नहीं होने वाला है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो आटा गूंदा रखा था हुजूर ने उसमें ना लुआब मिला दिया, कहा रोटी बनाओ। और सरकार ने फरमाया सहाबा से 10-10 करके आते जाओ और खाते जाओ। 10-10 करके 1500 सहाबा खा गए और खाना खत्म नहीं हुआ। खाना जोर से खाना खत्म नहीं हुआ। 10-10 करके सहाबा खा के जा रहे हैं और खाना खत्म नहीं हो रहा। फिर जब सब खा चुके हजरत जाबिर अर्ज करते हुजूर आप खा लें, अब आप खा लें। मेरे आका ने फरमाया ना, सुनो जाबिर हम सब मिलके साथ खाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम सब मिलके साथ खाएंगे। हजरत जाबिर ने दस्तरखान लगवा दिया। आका फरमाते जाबिर बच्चे भी तो हैं दो, वो किधर है? सुने जरा गौर से, जाबिर बच्चे भी तो थे दो, वो किधर है? हुजूर कहीं बाहर होंगे, नजर नहीं आ रहे। और हजरत जाबिर को पता ही नहीं था कि दोनों बच्चे इंतकाल कर चुके। बीवी हो तो ऐसी हो। इधर हजरत जाबिर हुजूर को बुलाने निकले, उधर दोनों बच्चों का इंतकाल। जाबिर गए, बीवी हुजूर कह रहे हैं कि बच्चे किधर है? तो कहें आप अर्ज कर देना जाके हुजूर से कि आप खाएं बच्चे खा लेंगे। हुजूर बच्चे नहीं आ सकते, सो रहे बच्चे। तो हुजूर ने दस्तरखान समेटते हुए कहा कि फिर हम तभी खाएंगे जब बच्चे साथ होंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या फरमाया मेरे नबी ने? हम तभी खाएंगे जब बच्चे साथ होंगे। हजरत जाबिर आके कहते मेरी शरीक याद करना क्या है? हुजूर राजी नहीं है, कह रहे जब बच्चे होंगे तभी खाएंगे। और मुझसे आका की भूख देखी नहीं जा रही है, बताओ तो बच्चे किधर गए? हजरत जाबिर की बीवी ने हाथ पकड़ा के अंदर उस जगह पे लाई है जहां पे बच्चों के ऊपर चादर डाल रखी थी। हजरत जाबिर की बीवी ने चादर खींची है। हजरत जाबिर ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। कहा बीवी ये कब्र कैसे हो गया? हजरत जाबिर की बीवी ने कहा था मेरे सरताज तुम सरकार को बुलाने के लिए निकले हो, जैसे कि मैंने देखा मेरे एक बच्चे ने चुरी ली है, उसने बकरी को सिवा होते हुए देखा था। दूसरे भाई से कहता है चल मैं तुझे बकरी की तरह सिवा करता हूं। उसने छोटे भाई के गले पे खंजर चला दिया। जब एक भाई के गले पे चाकू चला, मैं उसको रोकने के लिए दौड़ी, वो डर के छत पे चढ़ गया। इधर एक तो वो जिसका गला कटा वो इंतकाल कर गया, दूसरे से चाकू लेने के लिए दौड़ी, वो डर के छत से गिरा। मेरे सरताज वो भी इंतकाल कर गया। ए मेरे सरताज आज हमारे घर सरकार तशरीफ लाने वाले थे। आप भी जानते हो पड़ोस में यहूदी रहते हैं, अगर हम अपने बच्चों की मौत का ऐलान कर देते हमारे घर में मातम होता, यहूदियों को हंसने का मौका मिल जाता। लो जी इनके घर में नबी आए हैं और सबको रुला के गए हैं। कहा मेरे
सरताज, मैं ये भी नहीं चाहती मेरे नबी के आने पे कोई उंगलियां उठा सके। मैंने बच्चों की मौत को राज इसलिए रखा था ताकि सरकार की दावत पे कोई फर्क न पड़ने पाए। हजरत जाबिर कहते हैं खातून सब्र से काम ले, वो आया है जो रुलाने के लिए नहीं जमाने को हंसा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। हजरत जाबिर कहते हैं सरकार बच्चे खत्म हो गए। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? हुजूर एक ने गला काट लिया, एक छत से गिर गया। मेरे नबी फरमाते हैं किधर है? हुजूर उठे, वहां आए जहां पे बच्चे लेटे हुए थे, और आका करीम ने ना बाजू पकड़ के दोनों का हिला के कहा सुनो हम आ गए हैं, चलो साथ खाना खाएंगे। हम आ गए हैं, चलो साथ खाना खाएंगे। मुअर्रिखीन ने लिखा बच्चे गर्द झाड़ते हुए उठ के खड़े हो जाते हैं और मुस्तफा के साथ खाने में बैठे। जब खाना खा चुके आका बच्चों का चेहरा देख रहे हैं, हुजूर कह रहे हैं उदास हो, क्या हो गया? बच्चे कहते हैं सरकार हमारा एक ही बकरी का बच्चा था और कोई खिलौना भी नहीं था, अब वो नहीं रहा। हुजूर ने सारी हड्डियां इकट्ठा की, फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, बकरी का बच्चा भी उठ के खड़ा हो जाता है। बरेली से आवाज आती कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सरकार ने बच्चा भी जिंदा कर दिया और उनके अपने बच्चे भी जिंदे कर दिए। लोग बात करते हैं कि हजरत ईसा की ठोकर से मुर्दे जिंदा होते थे, देख मेरे नबी ने मुर्दा जाबिर के बच्चे जिंदा कर दिए हैं, बेशक है ना भाई। बरेली वाले ने कहा जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, हमारा है वो जाने मसीहा हमारा नबी। ये मेरे सरकार की शान है। सरकार किसी को उदास देख ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते किसी को उदास मेरे सरकार। और खुदा की कसम ये शान अल्लाह ने हुजूर ही को अता फरमाई, बेशक ये सिर्फ हुजूर को अता फरमाई है। एक दिन ना हजरत अली आए, वो घर उदास होकर बैठ गए। तवज्जो है, थके नहीं है ना? हाँ, आपको थकना भी नहीं चाहिए, थकना मुझे है, आपको बिल्कुल बेदार रहना है क्योंकि अजमत भाई को सुनना है। तवज्जो कीजिएगा। हजरत अली आए, वो गर्दन झुका के अपने घर में बैठ गए। सारे सुने मेरी बात, अपने घर में गर्दन झुका के बैठे। बीवी वो होती है जो शोहर को न दुख दे न दुख में रहने दे। अच्छी बीवी वो होती है जो शोहर को न दुख दे और न दुख में रहने दे। हजरत अली की गर्दन झुकी हुई है, खातून जन्नत आ गई मेरे सरताज, क्या बात है, उदास लग रहे हैं। हजरत अली कहते हैं फातिमा आज ना उस्मान ने हुजूर की दावत की थी, काश हमारे पास भी दौलत होती हम भी हुजूर को दावत खिलाते। खातून जन्नत देख रही है। हजरत अली कह रहे काश हमारे पास भी दौलत होती हम भी खिलाते। और हजरत उस्मान हजरत अली के साड़ू हैं। दो बेटियां सरकार की हजरत उस्मान के निकाह में आई और हजरत उस्मान ने दावत की। हजरत अली कह रहे काश मेरे घर भी दौलत होती मैं भी हुजूर की दावत करता। खातून जन्नत बड़ी आगे कहती हैं अली फिक्र क्यों करते हो, जाओ मुस्तफा से जाके कह देना कल हमारे घर पे दावत है। बोलो सुभान अल्लाह, कहा हमारे घर पे दावत है, हुजूर से जाके कह देना। हजरत अली मुंह देख रहे कहते हैं फातिमा मुझे पता है ना मेरे घर में क्या है, और तुम खाने की बात कर रही हो, कहां से दावत खिलाओगी? फिर ख्याल आया ना हो सकता है औरत मर्द की कमाई में से थोड़ा थोड़ा बचा भी लेती है ना, सोचा शायद रखा हो। गए फातिमा जा, फातिमा कराऊं दावत? चाहिए ना अली, हुजूर से कहिए हमारे घर कल की दावत है। अब हजरत अली गए खुशी खुशी, मुस्तफा बैठे, जाके सलाम किया। आका फरमाते हैं अली कैसे आएगा? हुजूर आपकी दावत है, हुजूर आपकी दावत है। जब हुजूर की दावत की ना, हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं सहाबा कल अली के घर खाना खाने जाना है, सहाबा कल अली के घर खाना खाने के लिए जाना है। अब हजरत अली, अगला दिन आ रहा है, शाम हुई, हजरत अली देख रहे हैं फातिमा मामूल के मुताबिक अपने कामों में, दावत की कोई तैयारी नहीं। अली सोच रहे हैं कल क्या होना है, कल क्या होना। रात गुजर गई, कोई मामूल से ज्यादा कोई काम नहीं। सोच रहे फातिमा दावत कहां से खिलाएगी। अगला दिन जब दोपहर का वक्त करीब होने लगा, कोई तैयारी नहीं, कोई पकवान नहीं, कोई आग चूल्हे पे नहीं चली। अली कह रहे फातिमा दावत है आज हुजूर की, कोई इंतजाम नहीं। आप फिक्र क्यों करते हैं, जाइए ना मुस्तफा को जाके बुला लाइए। हजरत अली देख रहे हैं ना कोई पकाया ना कुछ बनाया ना आग जलाई, और ये बुलाने के लिए भेज रही है। कहा जाइए बुला के लाइए। हजरत अली उठे, मुस्तफा को लेने के लिए आ जाते हैं। जैसे हजरत अली घर से निकले हैं, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया राकिया कारिया साजिदा आलिमा फाजिला हाफिजा सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इधर अली निकले हैं, उधर मुसल्ला उठा लेती है। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद चोली फैला के कहती है ए परवरदिगार आलम, आज तक फातिमा तेरी बारगाह में जो सुजूद नियाज लुटाती रखी है, आज उसकी कीमत अदा फरमा दे, आज उसका मोल दे दे। मेरे परवरदिगार
बार मुझसे शोहर की उदासी नहीं देखी गई, मैंने तेरे महबूब की दावत कर दी है। ए मेरे परवरदिगार, आज अली की इज्जत भी बचा ले, नबी की बेटी की भी इज्जत बचा ले। इतना कह करके मुसल्ला समेट दिया है। हजरत अली आ रखे हैं, आगे आगे नबी चल रखे हैं, पीछे पीछे अली चल रखे हैं। अब अली भी जिस तरह आके करीब हजरत उस्मान गनी के घर जा रखे थे, हजरत उस्मान हर कदम को गिन रखे थे और गिनते गिनते जब हजरत उस्मान का घर आया, आका ने फरमाया उस्मान कदम क्यों गिने गए? तब हजरत उस्मान गनी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, कदम इसलिए गिने गए कि हर कदम के बदले में मुस्तफा में गुलाम आजाद करूंगा, आप मेरे मेहमान बन गए हो। तारीख गवाह है, अली भी पीछे पीछे कदम गिनते जा रखे हैं। जैसी सरकार पहुंचे गए, खातून जन्नत के दरवाजे पे बैठे गए, अचानक दरवाजे पे दस्तक हो जाती है, आवाज आई है, आओ जरा दरवाजे पे आओ। हजरत अली दौड़ के जाते हैं, क्या देखते हैं? चंद लोग खाने का थाल लेकर के खड़े हैं। आका कहते हैं, अली ये खाना लेके अंदर आ जाओ। हजरत अली खाना लेकर के आए हैं। अब सहाबा जब खा रहे हैं, उंगलियां चाटते चले जा रहे हैं, जितने खा रहे हैं उंगलियां चाट रहे हैं। सहाबा कहते हैं, आका आज तक कभी ऐसा खाना नहीं खाया है जैसी लज्जत आज फातिमा के दस्तरखान पे आ रही है। तब मेरे नबी ने कहा था, सहाबा जो खाना मरने के बाद, आखिरत में निबटने के बाद जन्नत में जाके मिलेगा, वो मेरी फातिमा ने तुम्हें दुनिया में खिला दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। फिर देखा अली फिर उदास है। खातून जन्नत कहती है, अली अब क्यों उदास हो? अली अब क्यों उदास हो? काम तो रह गया। फातिमा कहा, क्या उस्मान ने हर कदम के बदले में गुलाम आजाद किए थे, मैं क्या आजाद करूं? अभी ये बात कह ही रहे थे, इतने में जिब्रील आ गए। महबूब बेटी से कह दो कि दिल थोड़ा ना करे, अपने शोहर के लिए ज्यादा उदास ना हो। अगर उस्मान ने हर कदम के बदले में गुलाम आजाद किया है ना, तो हम महबूब के हर कदम के बदले में ना 1000 तेरी उम्मत के गुनाहगारों को बख्शेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर कदम के बदले में 1000 गुनाहगार उम्मत बख्शी जा रही है ना? तुम्हारे ही लिए तय गुनाहगारों से या करो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हमारा सब कुछ हुजूर के लिए होना चाहिए। जिंदगी देखिए जैसी करनी है ना, वैसी वैसी टेंशन में आ गई इस बात को सुन के ना। मैं ज़मीन के कागज़ लेके नहीं बैठा हूँ। मैं ये नहीं बताऊँगा किसके पास कितनी कम है और किसकी ज़्यादा है। बस इतना बताऊँगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ज़िंदगी इतनी खूबसूरत बना लो कि हम कब्र में बाद में पहुँचे, हुजूर कब्र में पहले आ जाएं। और जब बात हुजूर की हुआ करे ना, मैं अपनी पूरी बस्ती के तमाम नौजवानों से कहना चाहूँगा, आज तो चलो नौजवानों ने महफिल सजाई है और मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर नौजवान आए हुए हैं महफिल में। अगर कोई बुजुर्ग भी महफिल सजाए ना, तो फिर चले जाया करो, सब में जाया करो, कोई महफिल वीरान ना रखा करो। कम से कम क़यामत में ये तो होना कि सरकार आपकी उम्मत गुनाहगार थी, गद्दार नहीं थी। जहां आपका नाम सुनते थे दौड़ के चले जाया करते थे। 365 दिन, 64 दिन, 63 दिन, 360 दिन सोते ही रहने, एक रात जाग के हुजूर के लिए गुजार लिया करें। और याद रखिएगा, इन महफिलों की इतनी अजमतें बयान की गई हैं कि जितने इस महफिल में आ जाते हैं रब के करम से सारी बख्श दिए जाते हैं। अभी अजमत भाई ने एक बात कही थी वालिदैन के हवाले से, ज़माने से निराली है जो उल्फत बाप करता है। आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, अपने माँ बाप की इज्जत करें। सबसे, खुद से भी मैं कहता हूँ इस बात को, मैं भी और आप भी अपने माँ बाप की इज्जत करें। इनसे बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। दुआओं की मकबूलियत का क़िबला ये है, अगर आपकी दुआएं कबूल ना होती हो ना, तो फिर माँ के कदमों में आ जाया करो। अगर इसकी झोली फैल जाती है तो रब बिगड़े मुकद्दर सवार देता है। वो बच्चे खुशनसीब होते हैं जिनके सर पे हाथ रखने वाले माँ बाप जिंदा होते हैं। वो बड़े मुकद्दरों के मालिक होते हैं जिनको माँ बाप की दुआएं मिलती हैं। उनसे पूछो, वो बड़े तनहा हो जाते हैं जिनके माँ बाप कब्रिस्तान चले जाते हैं। आज माँ बाप की चीख पे, आवाज पे ना हम आवाज नहीं देते, हम उनकी आवाज देने पे ना मोबाइल में लगे रहते हैं, कुट 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 कुट। वो कहते पानी ला दे, कह रहा अभी आया अभी आया अभी आया ना। आज इनकी एक आवाज पे दौड़ जाया करो। अगर ये कब्रिस्तान चले गए तो तुम चीख चीख के मर जाओगे, इनकी आवाज कब्र से बाहर नहीं सुन पाओगे। कदर कर लें इनकी, इज्जत कर लें इनकी। याद रखिएगा, माँ बाप जिंदा होते हैं ना तो बच्चे ईद के दिन 2 रकात पढ़ के घर आया करते हैं, और अगर माँ बाप मर जाते हैं तो 2 रकात पढ़ के बच्चे कब्रिस्तान जाते हैं। क्यों? क्योंकि असली ईद की खुशी जो है ना, वो यारों के गले लग के नहीं मिलती, माँ बाप की मीठी दुआओं के बाद मिला करती है। अगर बाप ये कहते तुझे ईद मुबारक हो, तो खुदा की कसम फरिश्ते आमीन कहने लग जाते हैं। माँ माथा चूम के कह दे भला हो तेरा, तुझे किसी की नजर न लग जाए, खुदा की कसम फरिश्ते बलाएं लेने लग जाते हैं। आज अगर माँ बाप है ना, इनकी इज्जत कर लीजिएगा, इनकी कदर कर लीजिएगा। कारी यूसुफ साहब क़िबला ने अभी जिक्र किया, वालिदा नहीं रही, अल्लाह इनकी वालिदा को बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। और हम में से जिनके वालिदैन बाहयात हैं, अल्लाह उनको भी अपने महबूब के सदक़े में जन्नती बना दे। कह दो आमीन। नाराज हो अम्मा अब्बा के नाम पे? कहो जोर से आमीन।
कह रहा मैं अपने अब्बा के पास में बैठूंगा। क्यों? कह रहा फैसला ही सही ना करा। हाँ अजमत भाई ऐसे ही कहते हैं, फैसला ही सही ना करा मेरे अब्बा ने। क्यों? कि मेरे भैया को इतनी दे दी, मुझे इतनी कम दी है। सुन, वो तुझे बिल्कुल भी ना देना तो तुझे हक नहीं है कि तू ये कह सके मेरे बाप ने फैसला सही नहीं किया। बाप सिर्फ जमीन का मालिक नहीं, तेरी खाल का भी मालिक है, तेरे बाल का भी मालिक है, तेरे खून के कतरे कतरे का मालिक बाप होता है। तू होता कौन है ये कहने वाला कि मेरे बाप ने गलत फैसला किया है? और सुन, अगर तुझे लगता है ना इंसाफ ना भी हुआ है, गर्दन झुका के ना तस्लीम कर ले। खुदा उसकी मर्जी से लेने में तुझे इतना देगा कि तेरी 7 पुश्तों से खाया नहीं जाएगा, मगर शर्त यह है कि बाप के फैसले को दुरुस्त माना जाए। मानेंगे इंशाल्लाह? मानेंगे इंशाल्लाह? हाँ जी, वालिदैन जो फैसला कर दें उसे तस्लीम कर लिया करो, उनकी इज्जत किया करो, उनकी कदर किया करो। और एक बात, आखिरी बात, देखिए जाना तो सभी को है, कभी बाप पहले चला जाता है और कभी, बोले कभी, आप क्यों नहीं बोल रहे? टेंशन में आ गया। कभी बाप पहले चला जाता और कभी, असल में ये पाइप ही बहुत गलत जगह आ गया। हाँ। कभी बाप पहले चला जाता और कभी माँ पहले चली जाती। अब दोनों की कंडीशंस बिल्कुल अलग है। बाप अगर पहले चला जाए ना तो माँ को मोहताज बना देती है औलाद, टुकड़े टुकड़े को तरसा देती है औलाद। और अगर माँ पहले चली जाए ना तो बाप की मिट्टी पलीत कर देती है औलाद। दोनों पहलू किसी की जिंदगी में भी आ सकते हैं, पहले माँ भी जा सकती है और पहले बाप भी जा सकता है। अगर माँ पहले चली जाए ना तो फिर बाप के नौकर बन जाना, उसे कभी आवाज देने का मौका मत देना, उसको इतना प्यार देना, इतनी इज्जत देना कि वो तन्हाई में भी हाथ उठाए करे तो कहा करे अल्लाह मेरी औलाद की जैसी सबकी औलाद हो जाए। और अगर बाप पहले चला जाए तो फिर मां रह जाती है। हैरत होती है, एक मां 8-10 बच्चों को पाल लेती है, 6-6, 8-8 बेटे एक मां पाल लेती है, और 8 बेटों से मिलकर एक मां नहीं पाली जाती। बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। बड़ा खुशनसीब है वो बंदा जिसके हिस्से में मां आ जाती है। सबसे खुशनसीब वो बंदा है जिसके हिस्से में मां आ जाती है, इसलिए कि जिधर मां होती है उधर ही रब के करम की निगाह होती है। ख्याल कीजिएगा, अगर बंटवारे का कभी नंबर भी आना तो जमीन छोड़नी पड़े तो छोड़ दो, मकान छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, मां ले लो। इसलिए कि जितनी छोड़ के आए हो वो एक बार दुआ कर देगी तो उसकी 10 गुना अल्लाह तेरे थूक से पैदा कर देगा। इज्जत कीजिएगा, कदर कीजिएगा। अगर बाप के इंतकाल के बाद मां ने कब्रिस्तान की तरफ मुंह करके रो के इतना कह दिया, हाय किधर छोड़ के चला गया, मुझे भी साथ ले जाता, मुझे किन बेगैरतों में छोड़ के गया है, जहां 2 टुकड़े इज्जत के नहीं मिल रहे, खुदा की कसम अगर मां ने रो के इतना कह दिया काबे में जाके मर जाना, ना तुझसे खुदा राजी होगा ना मुस्तफा राजी। बेशक बेशक बेशक। ख्याल करना मां की आंख में आंसू ना आने पाए बाप के इंतकाल के बाद, मां रो के ये ना कहने पाए हाय किधर जाके तू मुझे छोड़ के बस गया, मुझे कहां छोड़ के चला गया। खुदा के वास्ते औलाद से कहना चाहूंगा, माँ बाप रब की बड़ी नेमत होते हैं, इतनी बड़ी दौलत होते हैं अल्लाह की माँ बाप। खुदा की कसम ना हो तो बड़े घर भी वीरान नजर आया करते हैं। एक चारपाई मेरे दादा की उठी थी एक बरामदे के अंदर से, आज तक वो जगह खाली नजर आती है, तब पता चलता कि बड़े बूढ़ों की कदर क्या होती है। आज बड़ी आसानी से चारपाई इधर से उधर कर देते हो और ख्याल ये रखते हो कि ये चारपाई हट जाएगी तो 2 कमरों का मालिक हो जाऊंगा, 3 कमरों का मालिक हो जाऊंगा, 4 कमरों का मालिक हो जाऊंगा। खुदा की कसम जिस दिन इस बाप की चारपाई उठ गई, माँ की चारपाई उठ गई, भले तेरा सहन तो चौड़ा हो जाएगा, चारपाई की जगह तो बढ़ जाएगी, लेकिन तुझे अपना घर कब्रिस्तान नजर आएगा। इसलिए कि आते जाते जो टोकते हुए डांटते हुए तुझे दुआएं दे सकता है वो माँ बाप के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए हर एक से गुजारिश है, हर एक से गुजारिश है, अपने माँ बाप की इज्जत करना। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है हमारे गांव में ऐसी शिकायतें नहीं मिलती हैं, अक्सर लोग माँ बाप की खिदमत करने वाले हैं। हाँ, लेकिन फिर भी एडवांस के तौर पे मैंने ये बात बता दी। लेकिन इतना तो जरूर है ना, अभी भी देखा हमने, अभी भी देखा शब बरात में हम जा रहे हैं ना, तो तब भी हमारे गांव के लोग लड़के ना पटपटिया से इधर उधर निकल रहे थे। हाँ, पटपटिया से इधर उधर भागे फिर रहे थे। कोशिश कीजिएगा कि शब बरात में ना अपनी बस्ती में रहिए और अपनी मस्जिदों को आबाद रखिए। अल्लाह से तो तौबा करते रहिएगा। और मैं तो जानता हूँ कि सबसे खुशनसीब वो बंदा होता है जिसे शब बरात भी मिले, माँ बाप का साथ भी मिले। शब बरात में माँ बाप अगर दुआ दे दें बेटे को और मगफिरत की दुआ मांग लें तो अल्लाह गुनाहगार को भी जन्नती बना देता है। अल्लाह ने ये दिन दिया तो इंशाल्लाह माँ बाप के साथ अगली शब बरात में दुआ करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। अभी शब कद्र भी आने वाली है तो उसमें माँ बाप से दुआएं ले लेंगे। अल्लाह करीम
हम सबको मुस्तफ़ा जान रहमत की तरीक़ों पे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और जिन नौजवानों ने ये महफिल सजाई है, मौला करीम उन जवानों को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। सजदे की फरमाइश अपने गाँव में भी सुना ना, सुना दे, बोलो जरा सुभान अल्लाह। आशिम भाई जरा इसको थोड़ा रिपीट दे दो और थोड़ी आवाज़ भी दे देना, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुनो भाई बड़े बूढ़ो, कहते सुभान अल्लाह इसलिए नहीं कह रहे हो कि सब जमींदार बैठे हो, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, है ना जी? तो बहुत बड़े लोग हो तो आप भी बोलो जरा सुभान अल्लाह। और जोर से, पूरी दुनिया सुन रही है, ठीक है, और सुनती रहेगी। बराबर वाले, बराबर वाले अल्लाह वाले होते भले आदमी। अगर इमाम बोलेगा तो तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है। जी जी बेशक, ऐसे ही है ना भाई नमाज में अदर भाई, है इमाम के पीछे किरात करने की इजाजत है नहीं ना, और जहां ये ना बोले वहां फिर मुक्तदियों को चाहिए आगे है, तो फिर आप इनकी होड़ ना करें। ये बड़े लोग हैं और इनकी होड़ कभी ना किया, अपने बारे में सब सोचा करें। मैं अपने बारे में सोचता हूँ, आप अपने बारे में सोचें, ठीक है? बोलें जरा सुभान अल्लाह। मेरी बात सुनो बच्चों, इधर देखो मेरी तरफ, अल्लाह सलामत रखे। अगली बार अल्लाह सबको एक एक टोपी की तौफीक अता फरमाए। बेटे पैर पीछे करो, अच्छे बच्चे, पहली बार आए जलसे में, हमारे गांव के बच्चे तो बड़े मुअज्जब होते हैं। और टोपी ओढ़ के आया करो अगली बार से, टोपी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना? टोपी ओढ़ के आया करो, ऐसे ही चल देते पकौड़ी खाई और फिर आगे बैठ गया। आज तूने पहली बार टोपी ओढ़ी है शायद, इसलिए दिखा रहा कि मेरी टोपी दे। कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी हुजूर के नाम की महफिल सजे सारे हाजिर हुआ करें इंशाअल्लाह। और याद रखो महफिल किसी के बाप की नहीं होती है, किसी के बाप की सिर्फ रसूल पाक की होती है। भाई ये शमा चल रही है, ये लाइट है, देखे होंगे आपने गर्मियों में कीड़े आ जाते हैं ना बोलने वाले, उन्हें पता नहीं होता है कि इसका खर्चा जो है कि खाली 4 लोगों ने किया, भाई हम जलने फ्री में क्यों जाएं। लेकिन नहीं ना, वो शमा देखते हैं और जल जाते हैं, मर जाते हैं, अंजाम यही होता है, जान दे देते हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं किसके घर में लगी है, किसके खर्चे से चल रही है, उन्हें तो मतलब यह है कि उन्हें शमा से इश्क होता है। इसी तरह जिन्हें हुजूर से इश्क है ना, इससे मतलब नहीं कि पिंडाल किसकी जमीन में लगा के और लगाया किसने है, बस हमें तो हुजूर की बातें सुनने से प्यार होना चाहिए। यही करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, और कुछ चीजें फितरत में होती है, फितरत में। कारी यूसुफ साहब क़िबला में क्या बताऊं, हमारे मोहल्ले से अभी 2 लोग इंतकाल कर गए। जो कादरी मस्जिद जो आप देख रहे हैं, जिसका लिंटर अभी तक इसलिए रुका हुआ है कि कुछ कलमा पढ़ने वालों ने भी टांग अड़ाई, और वो लोग जिन्होंने इस मस्जिद के लिए हमेशा कोशिश और मेहनत की, उनका अंजाम लोगों ने देखा। हमारे जफर चचा मरहूम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनका इंतकाल जुमे के दिन हुआ। वो हमेशा, मैंने बरेली में आज से तकरीबन 9 साल पहले तकरीर में कहा था, जब मैं वहां पढ़ता था और इमाम भी था, तब मैंने कहा था कि मुझे हैरत होती है 1.5 फीट की टोपी लगाने वाले मुल्लों पर, जो कहते हैं आला हजरत को आला हजरत क्यों कहा जाता है। मैं कहता हूँ कान पकड़ के उनको खेत में जमीन जोतने वाले किसान के पास लेके जाओ और उससे जाके पूछो आला हजरत कौन है, तो वो किसान भी कहेगा आला हजरत उन्हीं को कहा जाता है जिन्होंने हमारे घर में इश्क की शम्मा जलाई है। आला हजरत उनको कहा जाता है जिन्होंने सीनों में इश्क की शम्मा जलाई है। आला हजरत उनको कहा जाता है जिन्होंने इश्क रसूल की शम्मा कुल कायनात के अंदर रोशन की है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि कभी गौर तो कीजिएगा, 2 फीट की टोपी लगाने वाले मुल्ला को आला हजरत समझ में नहीं आते, जमीन जोतने वाले को आला हजरत समझ में आ गए, बुनियाद खोदने वाले को आला हजरत समझ में आ गए। मसला कि आला हजरत की महफिल सजी है इस नाम से, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज थोड़ी सी बात सरकार आला हजरत के हवाले से कर लूं। शुक्र परवरदिगार का कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया है, और इंसान बना करके मुसलमान बनाया है, मुसलमान बना करके हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा दिया है, और हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा करके करम वाला एक करम यह किया है कि बरेली का अहमद रजा हम सुन्नियों को अता फरमा दिया है। जो इस पर राजी हैं वही बोल रहे, मुझे बाकी किसी सुले कुल्ली की दाद नहीं चाहिए। मैं बस बात करूंगा भाई इंशाल्लाह, अब कुछ नहीं लूंगा, अब बाद में खिलाइए पिलाइएगा, ये आपकी मोहब्बतें हैं, शुक्रिया आपका। ठीक है, आप बाकी मेहमानों को देखें, मैं इन सारे मेहमानों को देख रहा हूँ।
ठीक है, मैं पहले बता दूं, मुझे किसी सुले कुल्ली की दाद नहीं चाहिए और मुझे किसी पिलपिले की भी दाद नहीं चाहिए, मुझे टनाटन सुन्नी की दाद चाहिए। ठीक है ना? शुक्र है आला हजरत हमारे हिस्से में आए हैं और यही वजह है कि जिन जिन लोगों ने आला हजरत को मजबूती से थाम रखा है, आज भी उनका यही दावा है कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा। मैं जानता हूँ मुझे लहजे में पढ़ना नहीं आता है, मेरी आवाज़ अब्दुल कादिर भाई की आवाज़ की तरह खूबसूरत तो नहीं हो सकती है, फिर मैं क्या मुकाबला करूंगा समीर रजा इलाहाबादी का या जाकिर इस्माइली का। लेकिन याद रखिएगा, फटा बांस भी बांसुरी से कम ताकत नहीं रखता है ना? हाँ, बांस बरेली का, हाँ बरेली का बांस मशहूर है। खैर मैं चंद बातें आपसे करूंगा, बस भाई साहब जरा जल्दी चाय बांट लें। हाँ इधर से दे दें आप आके, थोड़ा सा आगे आके, ताकि ये मेरे सामने वाले लोग मुझे देखते रहे, मैं इन्हें देखता रहूं। ठीक है ना? जो लोग आगे बैठे इनकी हैसियत जो है ना, ड्राइवर की करवट में बैठे हुए बंदे की तरह होती है। अगर वो सोने लगे तो ड्राइवर भी सोने लगता है। हाँ, ड्राइवर भी सोने लगता है। कभी हम आगे सोए, हमारे ड्राइवर कह देता आप पीछे चले जाइए, क्योंकि आपको देख के कहीं मुझे नींद ना आ जाए। तो भाई अगर करवट वाला सो जाए तो फिर चलाने वाला भी सो जाता है, और ड्राइवर सो जाए तो गाड़ी किधर जानी है, पता है किधर जानी है, फिर कुछ नहीं पता चलना है। तो आपको जागते रहना है इंशाअल्लाह। ठीक है, जितने लोग जाग रहे हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे, सारे ही जाग रहे हैं। मैं तो धोखे में था, शायद कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो शायद कुछ कम जाग रहे होंगे। खुदा आपको सलामत रखे। मैं कह रहा था कि जो आला हज़रत को मानने वाले लोग हैं वो आज भी सुबह शाम यही वजीफा पढ़ते हैं कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवाए उठाए। मैं आपसे चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, मेरा पहला खिताब उन लोगों से है जो आला हज़रत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। पहली बात मैं उनसे कर रहा हूं, जो लोग आला हज़रत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, आप पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दो कि आला हज़रत से चिढ़ने की जरूरत नहीं, आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। लेकिन हम जानते हैं जो आला हज़रत को पढ़ना नहीं जानते हैं वो आला हज़रत को समझना नहीं जानते हैं। फर्क है, पढ़ने वाले दो तरह से पढ़ते हैं, एक वो जो किताबों में पढ़ते हैं और एक वो चेहरों पे जो पढ़ लिया करते हैं। मैंने बरेली में आज से तकरीबन 9 साल पहले तकरीर में कहा था, जब मैं वहां पढ़ता था और इमाम भी था, तब मैंने कहा था कि मुझे हैरत होती है 1.5 फीट की टोपी लगाने वाले मुल्लों पर जो कहते हैं आला हज़रत को आला हज़रत क्यों कहा जाता है। मैं कहता हूं कान पकड़ के उनको खेत में जमीन जोतने वाले किसान के पास लेके जाओ और उससे जाके पूछो आला हज़रत कौन है, तो वो किसान भी कहेगा आला हज़रत उन्हीं को कहा जाता है जिन्होंने हमारे घर में इश्क की शम्मा जलाई है। आला हज़रत उनको कहा जाता है जिन्होंने सीनों में इश्क की शम्मा जलाई है। आला हज़रत उनको कहा जाता है जिन्होंने इश्क रसूल की शम्मा कुल कायनात के अंदर रोशन की है। मैं कहना यह चाहता हूं कि कभी गौर तो कीजिएगा, 2 फीट की टोपी लगाने वाले मुल्ला को आला हज़रत समझ में नहीं आते, जमीन जोतने वाले को आला हज़रत समझ में आ गए, बुनियाद खोदने वाले को आला हज़रत समझ में आ गए, मजदूरी करने वाले को आला हज़रत समझ में आ गए, खेती करने वाले को आला हज़रत समझ में आ गए। अब फलसफा ये है, आला हज़रत को समझने के लिए न काबिलियत का होना जरूरी है, न छुपाओ दस्तार का होना, आला हज़रत को समझने के लिए इश्क़ अहमद मुख्तार का होना जरूरी होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, शुक्र है आला हज़रत हमारे हिस्से में आए और हम सीना ठोक के कहते हैं आला हज़रत हमारे हैं। आला हज़रत जिनके हैं वही बोले, बाकी घर जाके सोच के बोलिएगा कल को। आला हज़रत एक एक हाथ देख लो ताकि पता चल जाए। वो और जवान होते हैं जो रंडियों के डांस देखने जाते हैं, ये वो जवान है जो मदीने वाले की महफिल सुनने के लिए आए बैठे हैं। सुभान अल्लाह। आला हज़रत, आला हज़रत हमारे हैं, हमें फख्र है इस बात पे। आला हज़रत हमारे हैं। एक मौलवी साहब कहने लगे देखो जी कहीं अगर नाच हो रहा होता तो इतनी भीड़ होती, उतनी भीड़ होती। मैं कहता हूँ तू 100 नचनियों का डांस देखने वाले को ले आ, मैं एक हुजूर की नात सुनने वाले को लेके आता हूँ, एक हुजूर की नात सुनने वाले को लेके आता हूँ। वो चेहरे मिला के देख, सुबह को डांस देखने वालों के चेहरे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी ने जूते मारे हैं, और नात सुनने वाले के चेहरे फजर में भी ऐसे होते हैं जैसे अभी फरिश्तों ने हौज़े कौसर से इसका चेहरा धुलाया है।
ये हुजूर के जिक्र की बरकत है। बैठा करो जवानों इन जिक्रों में आके, बैठा करो इस महफिल में आकर के। ये रब का करम नहीं है? आप भी अगर हम इस महफिल में ना होते, कोई मोबाइल चला रहा होता, कोई गेम में लगा होता, कोई वीडियो देख रहा होता, कोई ख्वाब गफलत में होता। ये करम है मालिक तेरा, तूने बिस्तर से उठा के अपने महबूबों की महफिल में बैठा रखा है। वरना बोलने वाले भी बहुत थे, सुनने वाले भी बहुत थे, तेरे इंतखाब पे मालिक कुर्बान जाए। तूने हम गुनाहगारों को इस महफिल में इकट्ठा करके ये बता दिया है कि ये जितने आए बैठे हैं, ये सिर्फ बरेली वाले के प्यारे नहीं, ये मदीने वाले के भी प्यारे हैं, ये काबे वाले के भी प्यारे हैं। मुकद्दर पे धनी है हम, अल्लाह ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया है। पढ़ना आला हज़रत को। मुझे तो तकलीफ होती है, बड़ी जल्दी जल्दी खानकाहें बदल लेते हैं लोग, और खानकाहों के लोग भी बदल जाते हैं। जब कोई मुरीद नहीं था ना तो आला हज़रत, और जब 100 मुरीद चंदा देकर के पीर पालने लगे तो कहने लगे क्या जरूरत है आला हज़रत की। मैं तो खुल के कहता हूँ अब्दुल कादिर भाई, टेंशन कोई नहीं। पाए मुरा लंगने मुल्क खुदा तंग ने, हम लंगड़े नहीं है, अल्लाह की कायनात छोटी नहीं है। ना बुला एक जलसे वाला तो क्या हुआ, रोज हुजूर के नाम के हजारों जलसे होते हैं। कहीं भी जाएंगे बात तो उनकी कर ही लेंगे, कर ही लेंगे। तो मैं तो इस बात को खुल के कहता हूँ हर खानका वाले से। आज कल जब कोई ना था ना तो आला हज़रत थे, आज जब गाड़ी मिल गई और 4-5 आगे पीछे झंडा लेके चलने वाले हो गए तो कह रहे हैं आला हज़रत की क्या जरूरत है। मैं कहता हूँ अगर आज भी आला हज़रत से पीछे हट जाए ना, तेरे अब्बा के मज़ार की चादर उतर जाएगी। ये साफ बात है। आज भी अगर आला हज़रत से पीछे हट जाओ ना तो चादर उतर जाएगी। आज भी आला हज़रत को छोड़ देना कुछ पीर तो अगरबत्तियां बिकनी बंद हो जाएंगी। आज भी अगर आला हज़रत को छोड़ देना, एक चादर मज़ार पे नहीं मिलेगी, एक फूल डालने वाला नहीं आएगा। ये तो रब ने हम पर करम किया, आला हज़रत हमें मिले। वरना जिस दौर में अजमेर वाले के मज़ार की चादर को शिर्क कहा गया, कलियर वाले की मज़ार की हाजिरी को बिदअत कहा गया, जब अजमेर जाने को शिर्क कहकर के आवाज दी गई और मदीने वाले की हाजिरी पर कुफ्र का फतवा लगाया गया, तब उस दौर में बरेली की सरजमीन से अंगड़ाइयों लेकर के उठने वाली जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। और उन्होंने डंके की चोट पे कहा था, सुन्नियों बाजारों पे फूल तुम लेकर के आओ, जवाज का फतवा अहमद रजा लेके आ रहा है, जवाज का फतवा इमाम अहमद रजा लेकर के आ रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ मसलक आला हज़रत को समझ लीजिए। ये कोई नया मसलक, नया मसलक हमारे बीच ही मेंढक पैदा हो गए। हम सही कहते हैं, ये 5वां मसलक कहाँ से ले आए? मसलक तो 4 ही थे ना, इमाम आज़म का मसलक, इमाम शाफ़ई का मसलक, इमाम मालिक का मसलक, इमाम अहमद बिन हम्बल का मसलक। तो मैं कहता हूँ ये 4 भी बाद में बने, पहले तो एक ही मसलक था ना जो मेरा नबी लेके आया। और अगली बात मैं कहने लगा हूं, सुने, आला हज़रत जो मसलक हमें देके गए हैं वो सिर्फ अहनाफ का मसलक नहीं, वो सिर्फ शफाफे का मसलक नहीं, वो सिर्फ मालकियों का मसलक नहीं, वो सिर्फ हनाबिला का मसलक नहीं, बल्कि वो सब का मसलक है। और वो कौन सा मसलक है? वो ये है, वो ये है, वो ये है, वो ये है। तवज्जो कीजिए जब मैं मसलक बताने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। आला हज़रत ने जो हमें मसलक दिया वो मसलक ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। इसे मसलक कहा जाता है। कई लोगों ने ये कहा कि नहीं नहीं, मसलक इमाम आज़म की तर्जमानी को मसलक आला हज़रत कहा जाता है। मैं कहता हूं नहीं, ये मसलक आला हज़रत नहीं, मसलक आला हज़रत यही है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। मेरा तो चैलेंज है आज भी दुनिया वहाबियत को, चिढ़ते क्यों आला हज़रत से? अजमेर जाके भी भीख मांग लेते हो, कलियर जाके भी झोली फैला लेते हो, आज बिलग्राम शरीफ जाके भी बेटे मांग लेते हो। हाँ, मैंने बदअकीदे को ऊंचे पजामों को भी देखा बिलग्राम शरीफ में, ऊंचे पजामों। ये क्यों आया? मुंह छुपा के आया, देख न ले, का बीमार शिफा लेने आया। मैंने कहा इनके अब्बा ने तो ये लिखा है, नबी किसी को कुछ नहीं दे सकते, फिर नबी के बेटे के पास लेने के आया तो वो भी कहता अब्बा ही कह गया। लेकिन हम तो यही कहते हैं ना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये ऊंचे पजामे वाले जब अपने घोंसले में होते हैं ना तो बकवास करते हैं, और जब औकात पे आ जाते हैं ना तो फिर नाक रगड़ते हैं। हाँ, एक गांव है डुंडवा बुजुर्ग, सुन्नियों का बड़ा पक्का गांव है डुंडवा बुजुर्ग, बड़ा मशहूर गांव है। कन्नौज में लगता है कि फरखाबाद में लगता है ना, इतना टनाटन गांव है। 2 देवबंदी आ गए, 11वीं शरीफ की डेगे बन रही थी, आके कहने लगे ये क्या है? कहा 11वीं शरीफ है। तो लोगों ने देखा, अच्छा 11वीं शरीफ पे पूछ रहा है, डंडे निकाल के ले आए, कुछ कहा तो देख लेंगे। जैसे चुपके से उठ के चले ना, उन्होंने कहा किधर जा रहा है? तो कहने लगे वुजू करने जा रहे हैं।
बैठ नहीं, वो पाक की 11वीं है ना, बेवुजू नहीं खा सकते। ये फंस जाते हैं तो फिर वजू करके खाते हैं। ये इनकी पॉलिसी है, ये इनका दोगलापन है। लेकिन सुन्नी अकेला कहीं भी फंस जाए, हजारों के चुलमुट में फंसा हो, क्या तुमने तारीख नहीं देखी है? शेर बेशे अहले सुन्नत की तारीख पढ़े आप, फंस गए गैरों के बीच में, हजारों दुश्मन थे, लेकिन डर नहीं। और डरते भी कैसे? बरेली से आवाज आती है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हुक्म जा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जो है सारे लोगों की, ये सुन्नियों की हकीकत है। और मैं सारे बरेलवियों से कहना चाहूंगा, सारे आला हज़रत को मानने वालों से कहना चाहूंगा, हमारा झगड़ा किसी से दुरूद फातिहा का नहीं है। कोई करता है तो करे, नहीं करता है फातिहा तो ना करे। ये मुस्तहब है, समझ रहे मेरी बात? ये मुस्तहब है। नहीं पढ़ता सलाम खड़े होकर बैठ के पढ़ ले, पढ़। ये कहां लिखा खड़े होकर पढ़, तो ये कहां लिखा के लेट के पढ़? भाई ये कहां लिखा के लेट के पढ़ कि नहीं 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 हुजूर के लिए खड़े होकर पढ़ोगे तो ये शिर्क हो जाएगा। और कब्रिस्तान में जाके लेट के सलाम करता, वहां भी तो खड़े खड़े कहता अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। अपने मुर्दों को कहता है खड़े होकर तुम पे सलामती हो, तुम मुर्दों को कह रहा खड़े होकर सलामती हो, हम तो जिंदे को खड़े होकर सलाम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म नहीं आती है? और पकड़ेंगे 4 नौजवानों को, चलो जमात में चलो, किधर के? चलो तबलीग करने। और तबलीग उधर कर जिधर दीन नहीं है। कलमे वालों को कलमा पढ़ा रहे, जाना उधर जा, कलमा फैला दीन, काम पे से उठा के लेके जाते। इतनी बेगैरत कौम है ये। कोई नौजवान कहते मैं नापाक हूं, तो कह रहा ज़बान तो पाक है, चल। दिल तो पाक है, चल। ये नापाक खड़े हो जाते मस्जिदों में जाकर के। और ये सुन्नी होता है कि नापाक हुजूर पे दुरूद पढ़ना भी नहीं चाहता है। हम अदब वाले लोग, हम अदब वाले लोग। ये अदब सिखाया किसने? बोले किसने सिखाया? आला हज़रत ने सिखाया। आप तारीख का बाप पलट करके देखो, इमाम बाकिर का नाम अदब से लेंगे, इमाम जाफर का नाम अदब से लेंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम अदब से लेंगे। आप इनकी तारीख उठा करके देखें, इमाम आज़म को अदब से बोलेंगे, इमाम अहमद बिन हंबल को अदब से बोलेंगे, गौसे आज़म को अदब से बोलेंगे, वारिस देवा को अदब से बोलेंगे, साबिर कलियर को अदब से बोलेंगे, गरीब नवाज को अदब से बोलेंगे, गौसे आज़म को अदब से बोलेंगे। लेकिन बात आला हज़रत की आती है तो चेहरों के रंग उतर जाया करते हैं, इनकी नानी मर जाया करती है। मैं पूछना चाहता हूँ, रब ने जहाँ अजमेर वाले को वली बनाया है, वहीं बरेली वाले को भी वली बनाया है। जहाँ बगदाद वाले को विलायत दी है, वहाँ बरेली वाले को भी विलायत दी है। जहाँ वारिस देवा के मज़ार का एहतराम करते हैं, वहाँ सुन्नी बरेली वाले का भी मज़ार का एहतराम करते हैं। तुझे बरेली वाले ही से चुल क्यों है? तो सुनो सुन्नियों, बरेली वाले से चुल की वजह यह है कि बरेली वाले ने इनके चेहरे से नकाब पहने और ये कहा, सुनो अगर दाढ़ी में आए तो धोखा न खाना, मिसवाक लेके आए तब भी धोखा न खाना, तस्बीह लेके आ जाए तब भी धोखा न खाना, ऊंचे पजामे में आए तब भी धोखा न खाना, मौलवी बन के आए तब भी धोखा न खाना, काली बन के आए तब भी धोखा न खाना, पीर बन के आए तब भी धोखा न खाना। आप बताओ पहचाना कैसे जाएगा? का नबी को जिंदा कह देना, अगर चेहरा बिगड़ जाए लात मार देना, अगर चेहरा खिल जाए सीने से लगा के प्यार कर लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो जो है सारे लोगों की, तो आला हज़रत से चिढ़ने की वजह यह है कि आला हज़रत ने इनका पोस्टमार्टम किया। हाँ कह रहे अच्छे मौलाना थे, लहजा देखो। हमारी जमात के लोग आला हज़रत वली तो थे ही नहीं, क्यों? हवा में उड़ते तब मानता, बताना, हवा में उड़ते तब मानता। मैं कहता हूं आला हज़रत उस शख्सियत को कहा जाता है कि जिसने जागते हुए माथे की आंखों से मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत की है क्या तेरी औकात और हैसियत क्या? तू बात करे उन पे। वो वली नहीं थे, खुदा की कसम वो वली नहीं वली कर थे। जिस पे नजर डाल दी उसे वली बना दिया करते थे, वली बना दिया करते थे। आला की बात किया करते, बेटे की बात करें ना, आज उनको मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम कहती है। कौन मुफ्ती आज़म? मुत्तकी बनकर दिखाए जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर,
एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर किसी ने सरकारी मुफ्ती आजमीन से कहा आप आला हजरत के बेटे? इतना सुन के रोने लग गए। कहा हुजूर मैंने कुछ गलत तो नहीं कर, रोए क्यों? कहने लगे जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था मैं वैसा ना बन सका। ये मुफ्ती आजम कह रहे हैं। और कैसे हैं मुफ्ती आजम जानते हो? मुफ्ती आजम सरकार को आप देखें हैं कैसे। आप तारीख पढ़ें, मुत्तकी कितने बड़े, परहेजगार कितने बड़े। आज तो माफ कीजिएगा मुरीद भी वही बनाए जाते हैं जो बड़े पैसे वाले होते हैं। आपसे एक बात कहूं, जो घर आके मुरीद करे उधर मुरीद ना होना, तलाश करके पीरे कामिल मुरीद हो। इसलिए कि जो घर आके मुरीद करे दाल में काला है, और जिसे ढूंढ के तलाश करके थक के हासिल किया जाए वही खुदा तक पहुंचाने वाला होता है। ये भी अलमिया है। ढूंढ ढूंढ के बच्चा कोई नया आया तो काम से वाबस्ता हो जाएगा कि उसकी भी जिंदगी खराब कर दे। गलत नहीं कह रहा हूं यार, ये कंडीशन है। पहले के लोगों की तारीख आप पढ़िए, 6-6 साल तक 20-20 साल तक पीर की तलाश रहती थी, तब जाके कोई एक पीर कामिल मिलता था। आज तो जहां देला उठाओ वहीं पीर हाथ आ रहा है, जहां लोटा उठाओ लोटे से पहले पीर हाथ में आ जा रहा है। कौम का बेड़ा गर्क क्यों नहीं होगा? हर 2 रुपए में तावीज बेचने वाला है, हर 3 कदम पे डोरियां बेचने वाला है, 6-6 डोरी गले में है, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। होगा कैसे नतीजा? खुदा की कसम खा के कहता हूं मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, मैं डोरी का मुनकिर नहीं हूं। आज भी हम सीने में डालेंगे, आज भी गले में तावीज लटकाएंगे, लेकिन शर्त यह है लिखने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, देने वाला ताजुश्शरिया जैसा होना चाहिए। उनके तावीज की तासीर ये थी, इधर कलम चलता था अल्लाह उधर तकदीर के फैसले बदल दिया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मुहाफ़िज़ाने मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे हैदरी। जवानों से, बुजुर्गों से सबसे गुजारिश करूंगा, खास करके मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, एक आग बड़ी तेजी से फैल जाती है। अगर किसी के सर में दर्द हो ना और किसी नीम हकीम के पास चली जाती है ना, नीम मुल्ला के पास है ना, जो किताब खोल के फाल खोल लिया, जिसे फाल का माना मालूम नहीं, उसे यही नहीं पता है कि किताब सीधी पकड़नी है कि उल्टी पकड़नी है, वो ऐसे उंगली घुमा के ना रखवा देता, ठीक है, और 786 रुपये पहले डलवा लेता। 786 रुपये पहले डलवा लेता और कहता सुनो तुम पे जादू है, तुम पे जादू है। अब देखो इसकी तिगड़मबाजी देखिए, कह रहा तुम पे जादू है। औरत नाक़िसुल अक्ल होती है, एकदम बहकावे में आ जाती है। बाबा सही कह रहे हो। फिर वो बता रहा सर में दर्द होता है, हाँ ठीक का पैर भी फिराते होंगे, दर्द होता होगा तलवों में, कहा ये भी, का पिंडलियों में ऐठन होती, कहा ये भी, का कमर में भी दर्द होता होगा, कहा ये भी। बाबा बहुत पहुंचा हुआ, का 3 बार कराया गया है। कह रही बाबा बताओ ना कौन है? का 786 और दे। 786 उन्होंने और लिए। कह रहा सुनो रंग सांवला है, कद दरमियाना है, बाल ज्यादा लंबे नहीं है, आंखें उसकी थोड़ी छोटी हैं, पड़ोस में ही रहती है तुम्हारे। लगवा दी आग, लग गई, हाँ आग ही लग गई। हर घर में इस तरह का एक बंदा जरूर मिलेगा। कह रही अल्लाह ये तो मेरी नंद है। यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं, सर का दर्द हुआ और तुम खानदान का दर्द लेके चले आए। सर का दर्द 1-2 किलो फेनेक्स से खत्म हो सकता था, एक टेबलेट दर्द काट सकती थी, लेकिन ये जो मर्ज इसने दिया है ये नस्लें तबाह कर देती है। मेरी बहन मेरी बेटी तुझे खुदा का वास्ता ये मत कीजिएगा अगर तुम्हें कोई धोखा दे रहा है। अगर आपका शौहर कमाने गया है, पर्स डाल करके मियाओं के चक्कर न लगाना। बीमारियां जितनी मैंने बताई है ये औरतों को आमतौर पर हुआ करती है, इसके लिए किसी बाबे के तावीज की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी मियाँ को भेंट चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुदा का वास्ता खाम ख्याली की बुनियाद पर अपने खानदान को आग न लगाना, रिश्तों को तोड़ने की कोशिश मत करना। तेरे 2 जुमले तेरे शौहर को उसके परिवार से अलग कर सकते हैं, तेरे बच्चों को खानदान का दुश्मन बना देंगे, तेरे बच्चों को खानदान से जुदा कर देंगे। ए मेरी बहन बेटी तुझे खुदा का वास्ता, अगर तुझे लगता है तुझे कोई ऐसे भी खलल है, तुझे ख्वाबों में जागते हुए कोई साया दिखता है, किसी बाबे के पास ना जा। वो जो अलमारी में रखा हुआ कुरान है जिसे 3 महीने से जुस्तान से नहीं निकाला गया है, आगे बढ़ते गुस्ल करते कुरान को उतार, जुस्तान की गर्द साफ कर, उसे माथे से लगा, होठों से चूम, सीने से लगा, महल पे लेके बैठ जा। अल्लाह ने सूरह यासीन जैसी दौलत दी है, उसे रोज फजर के बाद पढ़ना शुरू कर। जब मुकम्मल हो जाए हाथ उठा के उसके सदके में अल्लाह से शिफा मांग। खुदा की कसम तू अकेली तिलावत करेगी, अल्लाह तेरी अकेले के सदके में पूरे घर की बलाएं डाल डाले। वाह वाह वाह।
मैं एक एक बेटी से कहना चाहता हूं, धोखे में ना आइए। क्या ये तबाही नहीं फैली? क्या घरों में आग नहीं लग गई? कितने घर उजड़ गए? क्या नंद भाभी की लड़ाई और देवरानी जेठानी की लड़ाई में क्या भाइयों को जेलें नहीं हो गई? औरतों के कहने में आके तुम भी जरा गलती में तेजबाजी जल्दबाजी न किया करो, समझाया करो इन्हें भी। और याद रखना, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, होगा वही जो, जोर से होगा वही जो, जिनका अकीदा वही बोले, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। इन ढोंगियों के हाथ में क्या है? इनके हाथ में क्या है? और जाके ना, अल्लाह माफ करे, बड़ी कड़वी बात कहने लगा। सुनो भाई, सारे सुन ले, जरा नौजवान सुन ले, बहन बेटियां भी सुने। इतने लोग इतनी रात तक बैठे, अल्लाह करे कुछ ना कुछ पैगाम मिल जाए, कुछ ना कुछ पैगाम मिल जाए। एक कहावत है बड़े बूढ़ों की, जब बर्तन एक छंटिया में होते हैं तो आवाज जरूर करते हैं, आवाज जरूर करते हैं। वो खड़कते, बोलो यार, खड़कते हैं। जब वो खड़कते रहते हैं तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि एक दूसरे के, जब एक बर्तन एक बार किसी से टकरा गया तो वो बर्तन निकाल के तुमने बाहर फेंक दिया हो। फेंका? बोलो, फेंका किसी ने? ना, नहीं फेंका ना। जब बर्तन नहीं फेंकते जो 4 पैसे में मिल जाता है, तो फिर लड़ाई की बुनियाद पर रिश्ते क्यों निकाल के फेंक देते हो दिलों से? रिश्ते निकाल के क्यों फेंक देते हो दिलों से? एक घर के अंदर रहोगे, ऊंच नीच भी होती है, झगड़े भी हो जाते हैं, बात बात पे अनबन भी हो जाती है। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि एक दूसरे को बिल्कुल देखना पसंद ही न किया जाए। मुझे बताओ, क्या इसका ये मतलब है? कोई नहीं ना। तो झगड़े आमतौर पे होते हैं, मियां बीवी में भी हो जाता है। तुझे मुस्तफा की चौखट पे लेके चलो, मेरे हुजूर के बहुत करीब सहाबी है, इतने करीब सहाबी कि कभी कभी खाना मिल जाता, कई कई दिन तक फाके हो जाया करते थे। एक दिन हुजूर की बारगाह में आए, अल्लाह अकबर, अखलाक करीमा देखो मेरे हुजूर का। अपने हर गुलाम से खैरियत पूछते थे। आज तो बाप बेटे से खैरियत नहीं पूछता, भाई भाई से खैरियत नहीं पूछता। इन मोबाइलों ने आग लगा रखी है। एक दस्तरखान पे 5 भाई बैठे हैं, किसी को पूछने की फुर्सत नहीं है, सारे मोबाइल में डूब जाया करते हैं। मैं कहता हूं यार, अपनों को वक्त दिया करो, घर में आ जाया करो, फ्लाइट मोड डालो मोबाइलों पर और अपनों से बैठ करके खैरियत पूछा करो। पता 8 दिन से तू कहां था, तूने क्या किया है, हाल चाल पूछ लिया करो। हम तो घर में गए तब मोबाइल है, सफर में गए तब मोबाइल है, मार्केट में गए तब मोबाइल है। इस मोबाइल ने बेगाना बना दिया है। बाप बेटे से खैरियत पूछने वाला नहीं, बेटा बाप से खैरियत पूछने वाला नहीं। आप मेरे नबी की चौखट पे चल, सरकारे दो आलम की बारगाह में जब गरीब सहाबी आए, आका फरमाते मेरे सहाबी क्या हाल है? अल्लाह अकबर, लहजा इतना प्यारा कि कुर्बान होने को जी चाहता था। क्या हाल है? कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। बस यूं समझ लीजिए, कभी खा लेते हैं, कभी नहीं खाते हैं। जब मिल जाता है तो शुक्र करते हैं, जब नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर ने गुलाम की ये बातें सुनी है, चश्माने नबुव्वत में आंसू आए, जैसी आंखें भर आई है। इतने में जिब्रील आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो गुलाम बैठा हुआ है बस ये कल ज़ोहर तक का मेहमान है, कल ज़ोहर तक इसका इंतकाल हो जाना है। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें भर आई, चश्माने नबुव्वत बरसी। मेरे नबी ने गुलाम से नहीं कहा था कि तू कल तक का मेहमान है, बल्कि उससे फरमाते हैं मेरे गुलाम बता तो सही, तेरी जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे तू चाहता था और वो ना हो सकी हो? अल्लाह अकबर, गुर्बत का अंदाजा लगाना। जब मेरे नबी ने इतना कहा था, बता तो सही, कोई ख्वाहिश हो तो पूरी की जाए। ये नहीं कहा कल तक का मेहमान है। मुस्तफा फरमाते हैं बता तो सही, तेरी कोई ख्वाहिश हो तो पूरी करूं। आका ने इतना कहा। गुलाम के जुमले सुनना प्यारे, जो होटलों में 2000 का खाने के बाद और एक भूख का खाना फेंकने वालों, खड़े होकर के शादियों में खाने दे करके कुत्तों की तरह खिलाने वालों और कई लोगों का खाना दावतों में फेंकने वालों, जरा दिल संभाल के मेरी बात सुनना। खुदा ने दिया है, शुक्र अदा किया करो। मेरे नबी ने कहा था रोटी की कदर करना, अगर ये चली गई तो हाथ नहीं आएगी। रिस्क की इज्जत किया करो, कदर किया करो। ये तो हुजूर का करम है जो दस्तरखान समेटे नहीं गए हैं। ये मुस्तफा का करम है जो चेहरे बिगाड़े नहीं गए हैं। ये तो आका का करम है जो जमीन फाड़ी नहीं गई है। ये मुस्तफा का करम है जो शक्लें बिगाड़ी नहीं गई है। अगर आका का करम ना होता तो चेहरे बिगाड़ दिए गए होते, आका का करम ना होता दस्तरखान उठा दिए गए होते, मुस्तफा का करम ना होता फाके मार दिए गए होते। आज जो बेहिसाब रोटी मिल रही है ये मेरे नबी का सदका है, बेहिसाब रिस्क मिल रहा है ये मुस्तफा का सदका है। आका के सहाबी ने कहा था या रसूल अल्लाह, एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है, बता कौन सी? तो उसने कहा था आका, आज तक जिंदगी में मैंने कभी मीठा नहीं खाया है, सुना है मीठी भी कोई शय होती है। आका मेरा जी चाहता है जिंदगी में एक बार मीठा खाने मिल जाए। इतना सुना है मेरे नबी ने कहा उस्मान को बुलाया जाए। उस्मान गनी आ जाते हैं, कहते दूसरी ख्वाहिश बता। उसने कहा या रसूल अल्लाह, गरीब हूँ, निकाह नहीं हुआ है। कहा किस लिए? कहा कोई गरीब समझ के बेटी नहीं देता है, इसलिए मेरे आज तक निकाह नहीं हुआ। आका मेरा भी जी चाहता है काश मेरा भी निकाह हो, मेरी भी बीवी हो। या रसूल अल्लाह, कभी कभी अरमान जागते हैं, दिल ये कहता है जब दुनिया सो रही हो और रात का आधा हिस्सा गुजर चुका हो, आका उस वक्त में मेरी बीवी भी
भी हो और मैं भी हूँ, दोनों मुसल्ले पे खड़े हो, वो भी रो के रब को मनाती हो, मैं भी रो के रब को मनाता रहूं। आका बस इतनी खाकिश है, एक तो मीठा मिल जाए, दूसरा मेरा निकाह हो जाए। नबुव्वत वाली आंखें बरस रखी है। फरमाया बता तेरी नजर में कोई बेटी हो तो बता। उसने कहा जी या रसूल अल्लाह, मेरे चचा साथ बहन है, लेकिन मेरा चचा गरीबी की वजह से मुझे देखना नहीं चाहता। आका फरमाते बुलाया जाए इसके चचा को। जब उनके चचा को बुलाया गया, अब मेरे नबी का फैसला सुनना। आका फरमाते हैं मेरे सहाबी, मैंने तेरी बेटी का रिश्ता अपने इस गरीब सहाबी के साथ तय कर दिया है। फिर क्या था, मुस्तफा का फरमान था, गर्दन झुक जाती है। आका फरमाते हैं कोई एतराज तो नहीं है। तो उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह, हक तो ये है बेटी का हाथ मांगा है, अगर सर भी मांग लेते हंसते हंसते जाने दे देते, इसलिए कि या रसूल अल्लाह जान देती हुई उसी की तो थी। हक तो ये है कि हक अता ना। शुक्रिया भाई। सुने ये फैसले, मेरे नबी का प्यार। भाई रोटी की इज्जत कर, कदर कर इसकी, ये कच्ची पक्की तोड़ के न फेंका कर। खाने का अदब ये है, खाने के लिए बैठो तो अगर प्लेट में टूटी दलिया में टूटी रोटी के टुकड़े होना, पहले टुकड़े खा के रब को दिखाया कर, या अल्लाह मैंने नाशुक्री नहीं की है, मैं तो इन टुकड़ों के लायक भी नहीं था, ये तेरा एहसान है, तूने मेरे आगे ये टुकड़े रख दिए हैं। वो तो ये कहता है मेरा शुक्र अदा करोगे तो इतना दूंगा कि संभाला नहीं जाएगा, और नाशुक्री करोगे तो याद रखना ऐसे अजाब में मुब्तला करूंगा कि कोई बचाने वाला नहीं होगा। हुजूर ने इतना फरमाया कि तेरी बेटी के साथ इसका निकाह होना है। जी या रसूल अल्लाह का ताकीर ना करना। आका जानते थे कल जोहर तक का मेहमान है, मुस्तफा जानते थे कल जोहर तक इसे मौत आने वाली है, इसलिए मेरे नबी ने कहा अब दिन का इंतजार नहीं है, अभी इसका निकाह होगा। अबू बकर जी या रसूल अल्लाह, निकाह की जो जरूरतें हैं वो आप पूरी करेंगे। उस्मान जो हलवा है वो आपका बनाने की जिम्मेदारी है। ऐसा हलवा बनाना कि आज तक किसी ने न खाया हो। मेरे गरीब गुलाम की तमन्ना है, ये हलवा खाना चाहता है, मीठा खाना चाहता है। हजरत उस्मान के यहाँ हलवा बना, हजरत अबू बकर सिद्दीक के यहाँ से निकाह का इंतजाम हुआ। जब निकाह हो जाता है, अल्लाह अकबर, आका करीम को बताया था जिब्रील ने कि कल जोहर तक का मेहमान है। रात गुजर जाती है, जब सुबह का सवेरा हुआ, फजर का वक्त आया, मेरे हुजूर ने गुलाम को बुलाया, फरमाया जाओ मेरे फला गरीब सहाबी के दरवाजे पे चले जाओ। आका किस लिए? कहा अगर उसके दरवाजे से रोने की आवाज आ जाए तो तोड़ करके मुझे बता दिया जाए। आका ने इसलिए ड्यूटी लगाई थी, जब कहीं पे मैयत होती है तो अपने रोया करते हैं, और इसकी बीवी तो एक रात की दुल्हन है, जब इसके शौहर का इंतकाल होगा तो जाकिर के रोने का पता चल जाएगा। आगे क्या होना था ये तो मुस्तफा जानते थे, लेकिन ड्यूटी आका लगा रहे हैं, जाओ इसके दरवाजे पे चले जाओ, जब इसके घर से रोने की आवाज आए तो मुझे खबर कर देना। प्यारे सुनना जरा दिल थाम करके, ये सहाबी ने फजर की नमाज पढ़ी, जाके उस सहाबी के दरवाजे पे बैठ गए। सुहर हो गई, कोई नहीं रोया है। सुहर की नमाज पढ़ी, आका फरमाते क्या हुआ? जी या रसूल अल्लाह, अभी तक तो कोई नहीं रोया है। कहते फिर जाइए, फिर आए हैं, असर तक बैठे रखे, कोई आवाज नहीं आई। जब असर में आका से मुलाकात हो रही है, मुस्तफा फरमाते हैं पता क्या हुआ? कहते या रसूल अल्लाह, मैं सुबह से देख रहा हूँ उस घर से कहकहों की आवाजें आ रही है, हंसी और खुशियों की आवाजें आ रही है। आका उस घर में कोई नहीं रोया है, इतना सुनना था। हुजूर ने सजदे में सर रखा, ए मेरे मालिक बता तो सकी, कल जो जिब्रील ने बताया था वो तो सही था, जिब्रील तो झूठ नहीं बोलेगा, तेरे फैसले भी हक है। जिब्रील ने ये कहा था ये सोहर तक इंतकाल कर जाएगा, मगर मेरे मालिक बता तो सकी अभी तक वो मरा क्यों नहीं है, उसको मौत क्यों नहीं आई है? अब जरा दिल थाम के सुनना प्यारे, रब ने जिब्रील को भेजा, जा मेरे महबूब से जाके कहानी बता दे। हजरत जिब्रील आए हैं, या रसूल अल्लाह बेशक इसको जोहर में इंतकाल कर जाना था, इसकी जिंदगी जोहर तक थी, लेकिन या रसूल अल्लाह जब मगरिब के बाद का वक्त आया, इसने नमाज अदा की, ईशा का वक्त आने वाला था, इसने नमाज ईशा की भी अदा की ईशा के वक्त में। उसके बाद बीवी को बुलाया, दस्तरखान बिछाया, या रसूल अल्लाह वो मीठा जो जिंदगी में कभी नहीं खाया था आज पहली बार दस्तरखान पे रखा है, सामने बीवी बैठी हुई है, बहुत कुछ हो रहा है कि सामने बीवी भी है, दस्तरखान पे मीठा भी है, मेरे आका ने मेरी दोनों जरूरतें पूरी कर दी है। ये देख के मुस्कुरा रहा था, इतने में या रसूल अल्लाह दरवाजे पे आवाज आ जाती है कोई जो खुदा के नाम पे कुछ दे दे। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब खुदा के नाम का उसने सवाल किया, इसने एक नजर बीवी के चेहरे पे डाली, दूसरी नजर अपने हलवे पे डाली, वो मीठा जिसके लिए जिंदगी भर तरसता रहा था उसे देखा है, बीवी से कहता शरीक हयात, खुदा ने तेरी जैसी बीवी दे दी है, अब और क्या कमी रह गई है? दरवाजे पे रब के नाम का साइल आ गया है, अगर तू कहे तो ये हलवा उसके हवाले कर दो। बीवी ने कहा मेरे सरताज जैसे तेरी मर्जी है। जिब्रील कहते हैं या
रसूल अल्लाह। उसने अपनी जिंदगी की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा हलवा उठाया, खुदा के नाम पे गरीब को दे दिया और कहा जब गरीब के हाथों में हलवा आया, आका उसकी ज़बान से जुमला निकला, खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे, खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, फैसला तो मौत का हो चुका था, लेकिन जब उस फकीर ने कहा था खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे, रब ने फैसला कर दिया, ए जिब्रील इसने अपनी मनपसंद से मेरी रजा के लिए अपने आगे से उठा करके गरीब के हवाले कर दी है। जाओ, मैंने इसकी जिंदगी को, मौत को जिंदगी में तब्दील कर डाला है और इसके गमों को दूर करके इसकी जिंदगी को खुशियों से आबाद कर डाला। भाई कभी कभी दवाएं काम नहीं करती जो दुआएं काम कर जाती है। हिस्सा रखा करो अपने पैसे में गरीबों का। अगर गाड़ी गड्ढे में गिरने से बच जाए, ये मत सोचना तेरी तदबीर बचा के ले गई, नहीं, ये समझ लेना किसी की दुआओं ने आके सहारा लगा दिया है। हाँ, किसी की दुआओं ने सहारा लगा दिया है। इसलिए बदलो अपने आप को, बदलो। अपने पैसे में रब के नाम पे मांगने वालों का हिस्सा रखा करो और हर चीज तदबीर से नहीं, दुआओं से भी हासिल किया करो। लोगों से दुआएं लेने के हालात पैदा करो, दुआएं लेने के हालात। लेकिन मेरी कौम के जवान, एक तकलीफ है मुझे, सिरसखेड़े में जितनी पुरानी दीनदारी है ना, उससे बड़े बड़े डीजे भी बचते हैं शादियों में। ये खबरें भी हमें मिलती हैं, जहां तुम्हारे जलसों की शोहरत है वहां तुम्हारे डीजे की भी शोहरत कम नहीं है। कौम तबाह हो गई भाई। क्या एक निकाह करने के लिए सिर्फ इतना है, पूरी शादी में निकाह सुन्नत है, बाकी कितने काम सुन्नत वाले करते हैं। 7 दिन पहले से अम्मा ढोल लेके बैठ जा रही है। एक दिन रात में गुजरा, 3 बजे मैंने देखा लड़की आ रही। हम लोग तो रातों में अक्सर चलते हैं। मैंने कहा ये क्या मसला, मौत हो गई क्या? क्या नहीं, परमल बटे। मैंने ये क्या मसला कहा, नहीं गीत थे, फला के घर शादी है तो 3 बजे परमल बट रहे। इससे अगर ईशा के बाद कह दो या मगरिब बाद कह दो सूर्य वाक़या पढ़ ले, तो कहेगी आंखों में दर्द हो रहा, परमल लेने 3 बजे जागी। ढोलकों ने तबाह कर दिया। जानते हो, इन चीजों ने हमें हुजूर से दूर कर दिया है। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा देगा। और हम तो ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका दे। हम क्यों जलील हो रहे हैं? हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं माइक पे नहीं कह सकता, लेकिन तुमसे कहना जरूरी थी, इसलिए कि सिरसखेड़े वालों तुम्हारे दिमाग भी बड़े खराब हुए। नहीं कह सकता माइक पे उन बातों को, इशारा तुम समझ जाओ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बदलो अपने आप को। जानते हो, इन चीजों ने हमें दूर कर दिया हुजूर से। गानों ने उम्मत को तबाह करके रख दिया। एक होता है इनफरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। मुफ्ती नईम साहब चले गए भाई। एक होता है इनफरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। इनफरादी गुनाह तो ये लीड लगी है, हम खुद सुन रहे हैं। और इज्तिमाई गुनाह ये है कि ऊपर रख के सुराही, नीचे रखकर साउंड, फुल आवाज करके धमाधम चल रही है। ये वो बिला वजह का गुनाह है जिसे लेके तुम अपनी नस्लों को तबाह करने पे लगे। बिला वजह का गुनाह। मैं इस पर ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, वक्त हो चुका है। इसलिए कि थोड़ी ही देर में पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत नबीर आला हजरत, हाँ, खानकाहे आला हजरत का चश्मो चराग, हम आशिकान की जान, हमारे अकीदे की पहचान, इमाम अहमद रजा खान का शहजादा हुजूर अहसन मियां साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं। हाँ, लाने वाले नहीं, इंशाल्लाह। कितनी देर लगेगी? आने वाले हैं इंशाल्लाह। थोड़ी देर में हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। देखना यार, चेक के कहोगे यार अगर आसन मियां का चेहरा ऐसा है तो बरेली के अहमद रजा का चेहरा कैसा? देखना, देखते रह जाओगे। हाँ, वो जात भी आने वाली है इंशाल्लाह। और देखना, जब वो आएंगे ना तो हर तरफ नूर ही नूर नजर आएगा, महफिल में रूहानियत नजर आएगी। मैं बात पूरी कर लूं, अपनी इजाजत हो तो। थके तो नहीं अभी आप लोग? मैंने हाथ नहीं उठवाए थे आपके बीच बीच में। मैं इसलिए हाथ नहीं उठवाता, कहता इसलिए नहीं हूं भाई, माल अच्छा होता तो खुद दिखता है। जी जी बेशक। शोर मचाने की जरूरत क्या है? मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। इतनी जोर से आपने या रसूल अल्लाह कहा कि 3 मिनट तकरीर और होनी चाहिए।
ठीक है जी, अगर 5 मिनट करानी है तो जरा और जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। बहुत चालाक लोग हैं माशाल्लाह, जान लोगे क्या करेंगे? बहुत लंबी बात हो जाएगी, मेरी बात सुने जो मैं कह रहा हूं। इन चीजों ने हमें हुजूर से दूर कर दिया, गानों ने। इन बेटी, कई माएँ तो ऐसे कहती हैं ना ढोल ना बजा तो फिर मजा ही ना आगा, ऐसा लगेगा जैसे मैयत हो गई। ये जो पुरानी अकड़वी बुढ़ी है ना, अकड़वी ऐसे झुक गई, बाज नहीं आ रही। लड़कियां अगर पढ़ रही है ना दीन से जुड़ी है, नाम गलत है, चुप जा, नई मुफ्ती बन के आई है, तुम्हारी शरीयत नहीं है, ऐसे कहेगी। हमारे तो 7 पुश्तों से होता चला रहा, तब कोई मौलवी ना था, अब बंद होंगे, ये कह के उन्हें चुप कर दिया जाता है। मगर थोड़ी देर तो चुप कर लोगी बच्चियों को तुम, हमेशा के लिए नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा, उतना ही भरना है इसको। किस किस को रोकोगे? बंद करो यार ये तमाशे। एक निकाह सुन्नत है खाली, उसमें देखो 7 दिन पहले ढोलक बज रही है, गलत। शादी वाले दिन डीजे चल रहा, गलत। नोटों के हार पड़ने सरासर गलत। उसके बाद फिर जो रस्में अदा हो रही है, किसी के हाथ में चांदी बन रही है, किसी के हाथ में लच्छे बन रहे हैं, किसी के हाथ में मेहंदी चढ़ रही है, कितने गलत काम कर दिया हमने, मुस्तफा को नाराज कर दिया। सोचो तो सही, जब शादी की दावत की बारी आती है, डॉक्टर साहब लिस्ट बनाई जाती है, पूछता चचा की दावत करूं, वो तो नाराज है, कब मना लिया जाएगा, नाम लिख ले। फूफा का उन्हें भी मनाएंगे, नाम लिख ले। का खालू 3 साल से नहीं आए हैं, का उन्हें भी मनाया जाएगा, नाम लिख ले। तूने सबके नाम लिखे और सबको मना लिया, जो पहले से माने हुए थे तूने ढोल बजा के मदीने वाले को नाराज कर दिया। वो मुस्तफा जो राजी थे तूने गाने बजा के उन्हें नाराज कर दिया। वो खुदा जो तुझसे राजी था तूने तमाशे करके उस खुदा को नाराज कर दिया। और बता तो सही, रब तो ये कहता है अगर मैं नाराज हो जाऊं और लानत भेजता हूं तो 7 पुश्तों तक लानत आती है, और जब मैं राजी होता हूं रहमत भेजता हूं तो कयामत तक मेरी रहमत चला कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत। हाँ डॉक्टर साहब, शादी हो गई कि नहीं अभी? हाँ आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ढोलक नहीं बजेगी। लेकिन हाँ, कई सारे लोगों की देख रखी मैंने, पैसे वाले लोग हैं, बज गई ना तो फिर आ गई। ये जवानों फितरत बदलो अपनी, अहद करो। निकाह हुजूर की सुन्नत है ना, तो काम वही किए जाएंगे जो खुदा को भी अच्छे लगे, मुस्तफा को भी अच्छे लगे। एक बात याद आ गई, बता दो, बाबा फरीदगंज शक्कर का नाम सुना है ना? किसने सुना है? सब नहीं सुना है माशाल्लाह। हम बरेली वाले हैं, हमारे घरों में चूल्हों पे बैठ के अल्लाह वालों के तस्करे होते हैं, चूल्हों पे बैठ के अल्लाह वालों के तस्करे होते हैं। बाबा फरीदगंज शक्कर 6 साल उम्र शरीफ थी ना, औरतें आई आपकी अम्मी के पास, कहने लगी खातून अपने बेटे के बारे में बता तो सही, तेरा ही बेटा 6 साल का नहीं, हमारे तो 8-8 साल के हो गए, हमारे तो 8-8 साल के हो गए, लेकिन जितना तेरा बेटा मुहज्जब है उतने हमारे बेटे तो मुहज्जब नहीं है। तो मुस्कुरा के कहा था बाबा फरीद की अम्मी ने, कहा इसमें सिर्फ फरीद का कमाल नहीं, इसमें उसकी माँ का भी कमाल है। क्या बात, उसकी माँ का भी कमाल है। ये जो हाफिज बने ना, ये कारी जो बने, इसमें सिर्फ मौलवी का कमाल नहीं है जी, इसमें अब्बा के हलाल लुकमों का भी कमाल है। बेशक बेशक। अभी फरमाया था आपने। मैं भी एक बात कहता हूं, गलत दवा खेती को लग जाए तो फसल खराब होती है, गलत रोजी बच्चों को खिलाई जाए तो नस्ल खराब हो जाती है। हलाल लुकमे खिलाया करो बेटे, कुरान के कारी बने। बेशक बेशक। माओ से गुजारिश है वुजू करके दूध पिलाया करो, बेटे दीनदार बने, दीनदार बनेंगे। बाबा फरीद की अम्मी ने कहा था कमाल सारा ही फरीद का नहीं, मेरा भी कमाल है। कहा कैसे? कहती मुझे याद नहीं मैंने जिंदगी में कभी फरीद को बगैर वुजू के दूध पिलाया हो। बहुत अच्छे, समझ गए? इन्हीं बाबा फरीद की बात बताने लगे। जी जी सुनेंगे? जी जी जो चेयरमैन है उनसे तो मसला ही नहीं, जो जमींदार है उनसे बात कर। जी जी, समझ गए जमींदारों? हाँ सुनेंगे। हाँ, कुर्सी तो 5 साल के लिए होती है, जमींदारी जिंदगी भर के लिए होती है। जी जी बेशक। आज आप मजबूत हो। हजरत अली फरमाते हैं जो जमीन पे बैठता है वो कभी गिरा नहीं करता है। जी जी बेशक बेशक। क्या बात, वहां बैठे हो जहां से गिरोगे नहीं, तो फिर डर किस बात का? जरा कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। इकबाल ने कहा था उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हाँ, उन्होंने कहा था नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू है शाही बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। नौजवानों पहचानो अपने आप को, तुम नौजवान हो। तुम्हें बता दूं अगर याद ना हो तो, तुम नौजवान हो ना नौजवान? जी जी अब भी सर हिला रहे हो। बेशक। वो शेर बकरियों में रहता था, वो भी मैं कर रहा था। एक दिन पानी पीने गया, उसने देखा मेरा मुंह तो बदला हुआ है इनसे, तो सोचा आवाज भी मेरी अलग होगी, दहाड़ मारी तो बकरियों के होश खराब थे। पहचानो अपने आप को।
मर्द हो तुम अल्लाह के फजल से। जी जी बेशक मर्द। हाँ पहचानो, मर्द हो आप और नौजवान भी हो आप। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाँ ये कुछ लोग तो इसलिए या रसूल अल्लाह जोर से नहीं कह रहे कहीं बीमार ना हो जाए। ये भाई मैं फैजी नहीं हूं, मुझे पर्चे ना भेजो, मुझे अपनी बात करनी है। इंशाल्लाह फरमाइश कभी फिर भी पूरी हो जाएगी। मैं बात अपनी तरफ से जो लाया हूं वो सुन ले मेरी बात। तो ये बाबा फरीद गंज शकर हजरत का एक मुरीद था। ये बात वो लोग गौर से सुने जो हुजूर के तरीकों से ज्यादा गाने तमाशों को तरजीह देते हैं, वो गौर से सुने। गरीब मुरीद था हजरत का। जब भी हजरत के पास आता ना तो उसके इलाके की लुंगी बड़ी मशहूर थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। यकीनन इस दौर में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें कुरान पढ़ना भी आता है और कुरान समझना भी आता है। हमें कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने साल भर से कुरान खोल के नहीं देखा होगा। कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने महीनों से कुरान नहीं खोला होगा। कितने ऐसे भी बैठे होंगे जिन्हें हफ्ते हो गए होंगे लेकिन कुरान खोल के नहीं देखा होगा। कुरान कब खोला जाता है? जब हमारे घर में मैयत होती है तब कुरान खोला जाता है। आसेब आता है तब कुरान खोला जाता है। जब बीमारियां फैलने लगती हैं तब कुरान खोला जाता है। मेरे अजीज़, ये कुरान सिर्फ मैयतों पे पढ़ने के लिए नहीं आया था। ये कुरान सिर्फ तीजों में पढ़े जाने के लिए नहीं आया था। ये कुरान सिर्फ आसेब भगाने के लिए नहीं आया था। ये कुरान पूरी कौम को सलीक़े ज़िंदगी देने के लिए आया था। ये कुरान पूरे मुआशरे को ज़ाब्ता-ए हयात देने के लिए आया था। आज कितनी अजीब सी बात लगती है, हमारी कौम के पास सिर्फ एक ही किताब थी और वो है कुरान। वही हमारी कौम को सही से नहीं आता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बेटे 8 हैं लेकिन बाप के जनाजे पे कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। 10 बेटे हैं, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। कई बार बाप बड़े फ़ख्र से कहता है, अल्लाह ने 5 बेटे दिए थे, मैंने 5 कामयाब बना दिए। एक को इंजीनियर बनाया, एक को वकील बनाया, किसी को जज बनाया। रह गई कमाई की बात, मैंने अपनी इस 60 साल ज़िंदगी में 3 प्लाट खरीदे, 8 मकान बनाए, बड़ी कामयाब ज़िंदगी जी के जा रहा हूँ। नहीं भाई, इस धोखे में मत आना। कामयाब ज़िंदगी उसकी नहीं है जिसने बिल्डिंगें छोड़ी, अपने पीछे मकान छोड़े, अपने पीछे गाड़ियाँ छोड़ी। कामयाब ज़िंदगी वो जी के गया है जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ के गया। सबसे कामयाब ज़िंदगी उसकी है जिसने अपने पीछे कुरान वाले छोड़े। नौजवानों, तकलीफ़ भी होती है, दर्द भी उठता है, लेकिन किससे कहें, कहाँ जाएं, किससे बताएं? ये एक रोना नहीं उम्मत के लिए कि आज जब रिश्ते होते हैं हमारी कौम के अंदर और जब पूछा जाता है बेटी के बाप से, आपकी बेटी ने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो गरीब गर्दन झुका के कहता है मेरी बेटी ने कुरान पढ़ा है। तो अमीर बड़ी आसानी से ये कह के टुकड़ा देते हैं, बस कुरान पढ़ा है, बस कुरान पढ़ा है। क्या चाहते हो? का सिर्फ कुरान पढ़ाया? कितना पढ़ाना था? का MA BA नहीं कराया? यार, हम MA BA की डिग्री को कुरान से बड़ी डिग्री समझते थे। हमें शर्म आनी चाहिए। अगर गरीब की बेटी कुरान पढ़ी लिखी है तो हम उसके अंदर 1000 ऐब निकाल के टुकड़ा देते हैं। और अमीर की बेटी अगर कुरान का एक हर्फ नहीं जानती तो उसके दौलत के पर्दे में आकर के हम उसे सर का ताज बना लेते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, बेटी बेटी है, चाहे गरीब की बेटी हो चाहे अमीर की बेटी हो। लेकिन नौजवानों, अपनी जिंदगी का मयार एक रखना। याद रखना कि नींद कभी पैसे से नहीं आया करती, नींद कभी अच्छे बिस्तरों पे नहीं आया करती, नींद कभी आलीशान बिल्डिंग में नहीं आया करती। नींद उन्हें सुकून की आती है जिन पे खुदा मेहरबान होता है, जिन पे खुदा मेहरबान होता है। ख्याल रखना मेरी बात का। कभी भी रिश्तों को पैसों से मत तोलना। कभी ये फैसले मत करना कि ससुराल वाले 10 लाख देंगे तो एसी लगा के मौज की नींद सोऊंगा। अगर एसी में अच्छी नींद आती तो गरीब कभी चैन से सो नहीं पाता। अगर पंखों में अच्छी नींद आती तो कभी भी मजदूर आदमी सुकून की नींद नहीं सो पाता। लेकिन मैं सच कहता हूं, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। इसकी वजह यह है कि नींद कभी पैसे से नहीं आती है, नींद अगर आती है तो रब के करम से आया करती है। मैं कई ऐसे अमीरों को जानता हूं, बहुत ऐसे अमीरों को, मुझसे तो टकराते रहते हैं।
हाँ, मिंबर शरीफ पर अल्लामा हमारे अफसर हुसैन साहिब क़िबला, मुफ्ती नईम साहिब क़िबला, तमाम तर उलमा इकराम जलवा कर गए, मेरी बात की तायीद करेंगे। कई अमीर फोन करके कहते हैं हजरत अल्लाह ने फैक्ट्रियां कहीं दी है, पैसा भी बहुत दिया है, दौलत भी अच्छी है, लेकिन महीने हो गए हैं चैन से सोया नहीं हो। मैंने सिर्फ एक सवाल किया था, मैंने कहा सच बता, तेरे घर के अंदर जो बेटी दुल्हन बन के आई है कितनी बार कुरान पढ़ती है, कितनी मर्तबा मुसल्ले पे आती है? कहते हजरत जी यही तो सरदर्दी है, मैं जिस घर से दुल्हन लेके आया था पैसे में भी आला थे, बिल्डिंग वाले भी थे, मैं ये समझ रहा था अच्छे घर वाले हैं, बेटी भी अच्छे घर वाली होगी तो शराफत और नजाफत होगी, पाकीज़गी और तहारत होगी। कहा हजरत जी थक गया, मैं क्या बताऊं, जिस दिन से बीवी घर में आई है एक दिन मुसल्ला नहीं बिछाया है, एक दिन नमाज का सजदा नहीं किया है, कुरान की एक आयत तक पढ़ के नहीं देखी है। मैंने कहा बस कर यार, किसी से तावीज लेने ना जाना, किसी से दवाएं मत लेना, अगर सुकून की नींद चाहता है अपनी बीवी से कह दे रोज फजर की नमाज पढ़े, कुरान खोल के बैठ जाया करे। खुदा की कसम खा के कहता हूं तावीजों के जरिए वो राहत नहीं आती है जो कुरान की तिलावत के जरिए घर में राहत आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने कुरान। मर गए दौलत के लालच में। और सच कहूं मुसलमानों की हकीकत ये, जिनकी जमीनें रोडों पे आ गई वो आग मूत रहे हैं। 4 दिन पहले घर के अंदर चिराग नहीं जलता था, ये औकात थी। आज रोडों पे जमीन आ गई तो गरीब का जीना हराम है। भाई शर्म कर, हया कर, कभी किसी को पैसे से मत तोलना। पैसे की औकात क्या है और तेरे पास है कितना? 4 भी गल्ली, 50 भी गल्ली। तारीख पढ़, सिकंदर आजम की कहानी पढ़, जिसकी उम्र 22 और 25 के बीच में थी। आधी दुनिया पर अपने फतह का परचम लहरा चुका था, आधी दुनिया पर। और उसको सिकंदर आजम इसलिए कहा गया, अगर जिंदगी मोहलत दे देती तो वह पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत का परचम लहराता। लेकिन फतह करता जा रहा था, रास्ते में सांप ने काटा, जहर फैला। उसने बुलाया अमीर को, अपने वजीर को, कहने लगा यार मेरा किसी जहरीले जानवर ने, कीड़े ने काटा है। चेक किया तबीबों ने, कहा सांप का जहर है। उसने कहा सांप का जहर इलाज करो। बड़ा घमंड था उसे अपनी पावर पे। सारे तबीब थक गए लेकिन जहर न निकाल सके। कुछ दिन गुजरे, कहा मरने वाला है तू, बचेगा नहीं। जब इतनी बात उससे कही, उसने वजीर को बुलाया, कहा मैं इतना कम नसीब हूं कि अपने वतन में भी मौत मैसर नहीं हुई है। जाओ जितनी दौलत है ऐलान कर दो, है कोई जो सारी दौलत के बदले में चंद सांसें उधार दे दे? कहा क्या करेगा? कहा इतनी सांसें मिल जाए कि अपने वतन में जाके मर जाऊं। वजीर ने रो के कहा था, बादशाह किस ख्याल में है? माना कि जमीन पे तेरा झंडा है लेकिन जिंदगी पे तेरी हुकूमत नहीं चलती है, मौत के फरमान पे तेरा साइन नहीं होता है। वो और ही पावर है जिसके फैसले से जिंदगी मिलती है, जिसके फैसले से मौत आया करती है। उसने कहा ऐलान कर दो, जितनी चाहे दौलत ले लो लेकिन चंद सांसें कोई उधार दे दे। सबकी गर्दनें झुकी और सबने कहा था बादशाह मौत जो आने वाली है इसको पैसे से नहीं टाला जा सकता, कोई तेरे पैसे से तुझे चंद सांसें नहीं दे सकता। उसने जब इतना सुना कहा था अच्छा अगर ये फलसफा है तो लो, अगर इंतकाल हो जाए तो कफन के बगैर हाथ निकालना। कहा किस लिए? ताकि दुनिया को पता चल जाए, कभी दौलत पे गुरूर ना करना, अपने इकबाल पे गुरूर ना करना। मेरे खाली हाथ देखेगी दुनिया समझ जाएगी हमारी औकात क्या है। जब सिकंदर जैसा आदमी खाली हाथ आया था तो दुनिया से खाली हाथ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रज़बियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। हाँ, ये डॉक्टर साहब भी मेरे दोस्त हैं। अब मैं बताना शुरू करूंगा। मेरे भाई गौर करें, मैं सारे डॉक्टरों से दोस्ती नहीं करता हूं। कोरोना चला था, डट के पानी की सुइयां लगाई डॉक्टरों ने। कई तो ऐसे थे टेढ़े कर दिए, आज तक पूरे टेढ़े है। मैं मेरे ताल्लुकात में, अल्लाह सलामत रखे उन डॉक्टरों को, ऐसे भी डॉक्टर हैं जो गरीबों का इलाज फ्री करते, नाम नहीं बताऊंगा। तो मेरे भाई पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है पैसा मगर सब कुछ नहीं है। इसे हद तक रखो, ये जेब तक रहना चाहिए, दिल तक, दिल तक, दिल तक कहां तक रहना चाहिए? कहां तक? सिर्फ जेब तक, दिल में इसके लिए जगह नहीं। और मैं अक्सर कहता हूं गरीब साल साल भर चिल्ला करेगा तब जाके खुदा का दोस्त बनेगा। अमीरों के लिए कितने आसान रास्ते, कितने आसान रास्ते। फरमाया गया सखी अल्लाह का दोस्त होता है। सिर्फ ये दौलत के दरवाजे खोल दे अल्लाह की रजा के लिए तो ये रब के दोस्त बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी शर्त है। जब दौलत का दरवाजा गरीब के लिए खोलो ना तो फिर कैमरे का दरवाजा मत खोलना।
हमारे मुरादाबाद में भी बड़े पंपलेट और अखबारात मैंने देखे, इज्तिमाई शादी करा रहे हैं फला बाबा, इज्तिमाई निकाह हो रहे हैं गरीब बेटियों के। अगले दिन अखबार में दूल्हा का भी फोटो, दुल्हन का भी फोटो। हया आनी चाहिए। हैरत होती है यार, उस दिन देखो इंसान की जिंदगी में 3 दिन सबसे अहम आते हैं। एक तो वो दिन जिस दिन वो दुनिया में आया करता है, एक वो दिन जिस दिन दूल्हा बना करता है, तीसरा वो दिन जिस दिन वो दुनिया से जाया करता है। ये 3 मौके ऐसे आते हैं जिसमें सारी दुनिया सिर्फ इन 3 को देखा करती है। जब दुनिया में कोई आता है, पूरा गांव लोग बटन है, एक से एक हसीन है, मगर लोग देखने जा रहे हैं आज फला का पोता आया है, फला का बेटा आया है, देखे तो सही कैसा है। उस दिन देखा जाता है पहली मर्तबा। दूसरी मर्तबा अगर दूल्हा काला भी है तब भी लोग उसी को देख रहे हैं, काला भी है तब भी उसी को देख रहे हैं, लूला के तब भी देख रहे हैं, लंगड़ा के तब भी देख रहे हैं। सबकी नजरें दूल्हा पे जमी होती है। तीसरा तब जब बंदा जनाजे में लेटा होता है, काफूर मल दिया जाता है, कफन में लपेट दिया जाता है, कैसा भी हो दुनिया पलट पलट के देख रही है। ये देखो आज का आम नहीं है बल्कि खास दूल्हा बना है। यार 3 मौके जिंदगी में आए, हमने जिंदगी से उसकी एक जिंदगी का हसीन मौका छीन लिया। जब वो दूल्हा बना हमने उस दिन उसे जलील किया। मैंने दूल्हों के फोटो देखे, जैसे ये हाफिज बैठे हैं ऐसी कुर्सियों पे दूल्हे बैठे थे, उनके फोटो लिए गए। खुदा की कसम किसी के चेहरे से नहीं लग रहा था कि ये दूल्हा बैठा है। वो दूल्हा के लिबास में जिंदा लाश बने बैठे थे, इसलिए कि जब फोटो लिए जा रहे थे एहसास हो रहा था काश हमारे पास पैसा होता, आज हम किसी के रहमो करम पे ना होते, हमारे पास दौलत होती तो यूं कुर्सियों पे जलील न किए जाते, आज हमारे पास पैसा होता तो यूं रुसवा न किया जाता। ओ अमीरों फसीरों, ओ दौलतों वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता किसी को दौलत की वजह से जलील मत करना, वरना जब अल्लाह जलील करता है कोई बचाने वाला नहीं आता है। खुदा की कसम अगर गरीब रोएगा 1000 आंसू पोंछ लेंगे, लेकिन जब अल्लाह रुलाएगा कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर मदद किया करो तो किसी को जलील करके नहीं, बल्कि ऐसे किया करो कि तेरे हाथ तक को पता ना हो, फिर देख खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। ये भी मेरा दोस्त है भाई, बड़ी देर में निकल के आया, अल्लाह करे बैठे ही रहे ऐसे। बस तवज्जो है ना सारे लोगों की, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो कभी भी दौलत की नुमाइश नहीं। और एक बात तो है भैया, नहीं बाबू, मेरे बाबू बस मैं एक तो वक्त मेरा बहुत लेट है, हाँ मेरी भी फ्लाइट है, दिल्ली पहुंचना मुझे, जल्दी करूँ मैं। जरा बात सुने, एक बात और सुन ले। कभी कभी हाँ दवाओं से वो नहीं होता जो दुआओं से हो जाता है, दुआओं से जो हो जाता है। मेरे वो भाई जो पैसा कमाते हैं, प्रदेश रहते हैं, इधर उधर के सफर करते हैं, यकीनन रोड पे आग चलना ना समझ लीजिए हथेली पे मौत लेके चलना है। मैं अक्सर कहता हूं नौजवानों, बाइक से हाईवे पे ना चला करो, हाईवे पे ना चला करो। लेकिन हाँ हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं कि ऐसा एक्सेलेटर खींचते हैं कि वहीं से धूल उड़ने लगती है जहां से गाड़ी चलती है। जरा ध्यान किया करो, अगर तुम्हारी टूटी ना तो खाली तुम नहीं रोगे, माँ बाप रोते। अपने पीछे वालों का ख्याल किया करो, जो घर पे तुम्हारे पीछे रोने वाले। मर जाए तू कोई मसला नहीं, टूट गई 15 दिन अस्पताल में रहता ना, पूरे घर की नींद जाती है। थोड़ा सा ख्याल किया करो। और एक बात और बता दूं, दुनिया में कितने बड़े बड़े डॉक्टर आ जाए, सारी दुनिया की डॉक्टरी एक पल्ले में रखो, मेरे रब की कारीगरी एक पल्ले में। अगर ये उंगली टूट गई पूरी दुनिया जोर लगा ले, जैसे रब ने जोड़ी है वैसे कोई नहीं जोड़ सकता। जैसी रब ने जोड़ी है कोई नहीं जोड़ सकता। लाओ बड़े बड़े डॉक्टरों को, जैसे चाहो ऑपरेशन करा लो, लेकिन जैसी रब ने बनाई है ना वैसी बड़े अच्छे अच्छों से नहीं जुड़ती है। इसलिए नौजवानों देख के गाड़ी चलाया करो। टूटने में मिनट लगते हैं, जुड़ने में महीने लगा करते हैं, जुड़ने में महीने लग जाते हैं। और कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हैं कि मिल नहीं पाती हैं, जैसे प्याली है टूट। अंधे से पूछिए क्या चीज है, जिनके हाथ नहीं उनसे पूछिए हाथ क्या है। जो बैसाखियों से चलते हैं कभी उनसे पूछ के ये प्यार कौन सी नेमत है अल्लाह की। खुदा की कसम उसने जो भी दिया के ना तुझे बेकीमत अता किया है, बेकीमत। आंखें बंद करके ना चला कर, रोड पे बहुत संभाल के चलना चाहिए। तो जो चलते हैं ना रोडों पे, उनसे मेरी गुजारिश ये है, जब महीने भर में जो कमाई आपकी हो ना उसका कुछ हिस्सा निकाल के यतीम और गरीबों के लिए रखा करो, निकाल के रखा करो। आपकी नजर में अगर यतीम और गरीब ना होना तो वह हिस्सा ला करके अपने मदरसे में दे दिया करो। ये मामूल बना लो। खुदा की कसम जहां तेरी आंख नींद से बंद होगी ना वहां से गरीब की दुआ तेरी गाड़ी संभालना शुरू कर देगी, गरीब की गाड़ी वहां से संभाल लेगी। कई बार हम खुद कहते हैं यार उम्मीद नहीं थी बच के आने की, लेकिन पता नहीं कैसे बच गई। नहीं, ये तेरी कारीगरी। लोग कहते हैं मैं सोता रहा गाड़ी सीधी चलती रही। नहीं, स्टीयरिंग तूने नहीं संभाल रखा था, स्टीयरिंग किसी की दुआओं ने संभाल रखा था। इसलिए अपनी कमाई में हिस्सा रखा करो। कभी कभी दवाएं वो नहीं करती जो दुआएं कर जाती हैं। आज बीमारियां देख रहे हो कितनी छोटी छोटी लग रही है,
हाँ, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ऐसी ऐसी बीमारियां जो कभी सुनी नहीं गई, आज वो बीमारियां आ रही हैं। हमने बहुत तरक्की की है। सगा भाई सगे भाई के झूठे गिलास में पानी नहीं पीता आज। ये डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, झूठा मत पीना, बीमारी लग जाएगी। मेरे हुजूर से बड़ा कायनात में कोई डॉक्टर ही नहीं है। आका फरमाते हैं सूरुल मोमिन शिफा, मोमिन के झूठे में शिफा होती है। और हमने झूठे ही खाना छोड़ दिया, ऐसी बीमारियां घुसी। अल्लाह कहता चला तरतीब अपनी, और अब मैं अपना कलम चलाऊंगा, तू अपना चला। कसम खुदा की डॉक्टर हाथ उठा के कहते हैं बस, थक गए, थक गए, अपने बस की कुछ नहीं है, ये नहीं बचने वाला। पूछो डॉक्टर साहब से, कभी कभी ऐसा होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, डॉक्टर देखता है, कहता अरे बस 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले 5 मिनट में खत्म हो जाता है। डॉक्टर कहता मर कैसे गया। कभी केस इतने सीरियस होते हैं, कहते हैं भाई बचना मुश्किल है, लेकिन फिर बच जाता है, फिर बच जाता है। डॉक्टर कहता बच कैसे गया। जानते हो तुर्की में जलजला आया, 40 सेकंड के अंदर हजारों जिंदगियों को मौत में बदल डाला, और फिर 12 दिन के बाद जिंदगी बचा के रब ने बता दिया, सुन मौत देने वाला भी मैं हूं, जिंदगी देने वाला भी मैं हूं। ये याद रखना, कभी ये मत सोचना तेरी तदबीर काम आती है। नहीं, हम लोगों ने दुआएं लेना छोड़ दी। गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ शादी में देखो, हम सबकी दावत कर देंगे, अपनों को नहीं बुलाते। ये इतना बड़ा जुर्म करते हैं खुदा की कसम कि इसकी आह लेके बैठ जाती है, लेके बैठ जाती है। कई बार बारात की बारात ही खत्म हो जाती है। हम दावतें करते हैं लेकिन अपनों की नहीं। अपनों की दुआएं भी सबसे ज्यादा अहम होती हैं, अपनों की दुआएं। मैं एक साहब से मिला, उन्होंने कहा मैंने फलां पीर साहब के खाते में 5 लाख डाले। किस चीज के? ज़कात के। मैंने सीधा सवाल किया, तेरी बस्ती में कोई बेवा नहीं थी, कोई यतीम बेटी नहीं थी? कजी होंगे तो। मैंने कहा उन्हें क्यों नहीं दिया? कजी वो बहुत बड़े हजरत है इसलिए खाते में डाल दिया। मैंने कहा तूने हजरत के खाते में इसलिए डाला, हजरत से तेरी दुआ सलाम हो जाए, और तेरे गरीब बस्ती के मोहल्ले की गरीब बेटियां सिर्फ इसलिए बाप के सर पे बोझ बनी रखी कि जहेज में देने के लिए उनके बाप के पास पैसा नहीं था। अगर ये 5 लाख उठा करके 5 गरीब बेटियों में बांट देता, उनके घर आबाद हो जाते। तूने मौलवी के खाते में डाला, उससे ताल्लुकात हो गए। गरीब के घर में डाल देता, मदीने वाले मुस्तफा से ताल्लुकात हो गए। सोच का फर्क है, हमारी सोच का फर्क है। ताल्लुकात के लिए पैसा इधर से उधर, कभी हुजूर से भी ताल्लुकात बनाओ। बनाएंगे इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। नाराज मत होना पैसे वाले लोग। हाँ, मैं बात बता रहा हूं आपको। तो ये हम करते हैं, दुआएं लेने की कोशिश किया करो, दिलों में जगह पैदा करो। आज नफरतें बहुत हैं। एक गांव 10 खानदानों में बटा, एक खानदान 10 नामों में बटा, और फिर एक घर 10 झगड़ों में बटा है। एक कोई नहीं है जिसके अपने घर में इत्तेफाक नहीं ना, वो चौराहे पे बैठ के पूरे देश की हुकूमत चला देता बैठे बैठे। अब क्या किसकी आ रही है? कांग्रेस की। फलां में किसकी बनेगी? मायावती की। वो किसकी बनेगी? बीजेपी की। तू अपना घर संभाल, देश संभालने की बातें कर रहा है। हाँ, खाली लोग, फालतू लोग बैठे बैठे देश चला रहे। नहीं, अपने आप को संभालो, अपना परिवार संभालो, खुद को संभालो, मोहब्बतें बांटो। मैंने कहा था कभी कभी दवाएं वो नहीं करती जो दुआएं कर जाती हैं। दुआएं लेने की कोशिश करो। 500 रुपए देगा, कहेगा मुफ्ती साहब दुआ कर दियो। अच्छा, 500 रुपए में ये कह रहा दुआ कर दियो, हो गई दुआ? मैंने कर भी दी, चल अल्लाह तेरा भला करे। यही दुआ है। दुआ कराई नहीं जाती, दुआ खुद ब खुद की जाती है। कहा नहीं जाता, जो दिल से दुआ निकले वो असल दुआ होती है, वो असल दुआ होती है। वो कोई लेता ही नहीं, उसका मसला ही कोई नहीं। अमेरिका पहुंच गए साहब, पैसा कमाया, मिलियन नहीं बिलियनों पैसा कमाया, बिलियनों। लग गई बीमारी कैंसर की, इलाज कराया, पैसे का घमंड था। डॉक्टर ने कहा क्या हाल है? साहब तबीयत ठीक नहीं है। चेकअप हुआ, डॉक्टर ने कहा 2 महीने का मेहमान है, मरने वाला है, जा फैमिली के साथ रह ले। हम कब पलटते हैं खुदा की तरफ? जब दुनिया ला इलाज कर देती है। जब डॉक्टरों ने कह दिया 2 महीने जिएगा बस, लौट जा, आ गए पलट के, सर पकड़ के बैठे, बड़ा परेशान हूं। कहा यार डॉक्टरों से तो इलाज करा लिया, किसी मौलवी के पास भी चला जा। फिर आया, कहने लगा हजरत जी कोई तावीज है? क्या हुआ? का ब्लड कैंसर है। डॉक्टर कहते 2 महीने का मेहमान है, मरने वाला है, सारा खत्म हो गया। उन्होंने कहा कहां के रहने वाले? का फला मुल्क का। कहा अमेरिका कितने साल से? का 35 साल हो गए। कितना पैसा कमाया? बहुत। अपने मुल्क कब गए? का याद नहीं है। बहरहाल 25 साल से ऊपर हो गए। उन्होंने कहा सुन एक काम कर, अपने मुल्क वापस चला जा, अपने रिश्तेदारों को 1 महीने तक दावत खिला। पलट के आया, 1 महीने तक दावत खिलाई। उसके बाद पलट के गया, जब चेकअप कराया तो ना कोई बीमारी थी ना कैंसर था। डॉक्टर कहने लगा यार ये कैसे ठीक हो गया? उसने कहा अब तक तेरा इलाज था, 1 महीने से मदीने वाले का इलाज चल रहा है। 1 महीने से मदीने वाले का इलाज चल रहा है। मैंने पहले कहा था
कि जो दवाएं नहीं करती हैं वो दुआएं कर जाया करती हैं। आ तुझे मुस्तफ़ा की चौखट पे लेके चलो। मेरे हुजूर के बहुत गरीब सहाबी हैं, इतने गरीब सहाबी कि कभी कभी खाना मिल जाता, कई कई दिन तक फाके हो जाया करते थे। एक दिन हुजूर की बारगाह में आए, अल्लाह अकबर, अखलाक करीमा देखो मेरे हुजूर का। अपने हर गुलाम से खैरियत पूछते थे। आज तो बाप बेटे से खैरियत नहीं पूछता, भाई भाई से खैरियत नहीं पूछता। इन मोबाइलों ने आग लगा रखी है। एक दस्तरखान पे 5 भाई बैठे हैं, किसी को पूछने की फुर्सत नहीं है, सारे मोबाइल में डूब जाया करते हैं। मैं कहता हूँ यार अपनों को वक्त दिया करो, घर में आ जाया करो, फ्लाइट मोड डालो मोबाइलों पर और अपनों से बैठ करके खैरियत पूछा करो। पता 8 दिन से तू कहाँ था, तूने क्या किया है, हाल चाल पूछ लिया करो। हम तो घर में गए तब मोबाइल है, सफर में गए तब मोबाइल है, मार्केट में गए तब मोबाइल है। इस मोबाइल ने बेगाना बना दिया है। बाप बेटे से खैरियत पूछने वाला नहीं, बेटा बाप से खैरियत पूछने वाला नहीं। आप मेरे नबी की चौखट पे चल, सरकार दो आलम की बारगाह में जब गरीब सहाबी आए, आका फरमाते मेरे सहाबी क्या हाल है। अल्लाह अकबर, लहजा इतना प्यारा कि कुर्बान होने को जी चाहता था। क्या हाल है, कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। बस यूं समझ लीजिए, कभी खा लेते हैं, कभी नहीं खाते हैं, जब मिल जाता है तो शुक्र करते हैं, जब नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर ने गुलाम की ये बातें सुनी है, चश्माने नबुव्वत में आंसू आए, जैसी आंखें भर आई है। इतने में जिब्रील आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो गुलाम बैठा हुआ है बस ये कल ज़ोहर तक का मेहमान है, कल ज़ोहर तक इसका इंतकाल हो जाना है। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें भर आई, चश्माने नबुव्वत बरसी। मेरे नबी ने गुलाम से नहीं कहा था कि तू कल तक का मेहमान है, बल्कि उससे फरमाते हैं मेरे गुलाम बता तो सही, तेरी जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे तू चाहता था और वो ना हो सकी हो। अल्लाह अकबर, गुर्बत का अंदाजा लगाना। जब मेरे नबी ने इतना कहा था बता तो सकी, कोई ख्वाहिश हो तो पूरी की जाए, ये नहीं कहा कल तक का मेहमान है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं बता तो सकी, तेरी कोई ख्वाहिश हो तो पूरी करूं। आका ने इतना कहा, गुलाम के जुमले सुनना प्यारे, जो होटलों में 2000 का खाने के बाद और एक भूख का खाना फेंकने वालों, खड़े होकर के शादियों में खाने दे करके कुत्तों की तरह खिलाने वालों और कई लोगों का खाना दावतों में फेंकने वालों, जरा दिल संभाल के मेरी बात सुनना। खुदा ने दिया है शुक्र अदा किया करो। मेरे नबी ने कहा था रोटी की कदर करना, अगर ये चली गई तो हाथ नहीं आएगी। रिस्क की इज्जत किया करो, कदर किया करो। ये तो हुजूर का करम है जो दस्तरखान समेटे नहीं गए हैं, ये मुस्तफ़ा का करम है जो चेहरे बिगाड़े नहीं गए हैं, ये तो आका का करम है जो जमीन फाड़ी रखी गई है, ये मुस्तफ़ा का करम है जो शक्लें बिगाड़ी रखी गई है। अगर आका का करम ना होता तो चेहरे बिगाड़ दिए गए होते, आका का करम ना होता दस्तरखान उठा दिए गए होते, मुस्तफ़ा का करम ना होता फाके मार दिए गए होते। आज जो बेहिसाब रोटी मिल रही है ये मेरे नबी का सदका है, बेहिसाब रिस्क मिल रहा है ये मुस्तफ़ा का सदका है। आका के सहाबी ने कहा था या रसूल अल्लाह, एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है, बता कौन सी। तो उसने कहा था आका, आज तक जिंदगी में मैंने कभी मीठा नहीं खाया है, सुना है मीठी भी कोई शय होती है। आका मेरा जी चाहता है जिंदगी में एक बार मीठा खाने मिल जाए। इतना सुना है मेरे नबी ने कहा उस्मान को बुलाया जाए। उस्मान गनी आ जाते हैं, कहते दूसरी ख्वाहिश बता। उसने कहा या रसूल अल्लाह, गरीब हो, निकाह नहीं हुआ है। कहा किस लिए? कहा कोई गरीब समझ के बेटी नहीं देता है, इसलिए मैंने आज तक निकाह नहीं हुआ। आका मेरा भी जी चाहता है काश मेरा भी निकाह हो, मेरी भी बीवी हो। या रसूल अल्लाह, कभी कभी अरमान जागते हैं, दिल ये कहता है जब दुनिया सो रही हो और रात का आधा हिस्सा गुजर चुका हो, आका उस वक्त में मेरी बीवी भी हो और मैं भी हूँ, दोनों मुसल्ले पे खड़े हो, वो भी रो के रब को मनाती हो, मैं भी रो के रब को मनाता रहूं। आका बस इतनी ख्वाहिश है, एक तो मीठा मिल जाए, दूसरा मेरा निकाह हो जाए। नबुव्वत वाली आंखें बरस रखी है। फरमाया बता तेरी नजर में कोई बेटी हो तो बता। उसने कहा जी या रसूल अल्लाह, मेरे चचा साथ बहन है, लेकिन मेरा चचा गरीबी की वजह से मुझे देखना नहीं चाहता। आका फरमाते बुलाया जाए इसके चचा को। जब उनके चचा को बुलाया गया, अब मेरे नबी का फैसला सुनना। आका फरमाते हैं मेरे सहाबी, मैंने तेरी बेटी का रिश्ता अपने इस गरीब सहाबी के साथ तय कर दिया है। फिर क्या था? मुस्तफा का फरमान था, गर्दन झुक जाती है। आका फरमाते हैं कोई एतराज तो नहीं है। तो उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह, हक तो ये है बेटी का हाथ मांगा है, अगर सर भी मांग लेते हंसते हंसते जाने दे देते, इसलिए कि या रसूल अल्लाह जान देती हुई उसी की तो थी। हक तो ये है कि हक अता ना। शुक्रिया भाई, सुने ये फैसले, मेरे नबी का प्यार। भाई रोटी की इज्जत कर, कदर कर इसकी।
ये कच्ची पक्की तोड़ के ना फेंका कर। खाने का अदब ये है, खाने के लिए बैठो तो अगर प्लेट में टूटी डलिया में टूटी रोटी के टुकड़े हो ना, पहले टुकड़े खा के रब को दिखाया कर, या अल्लाह मैंने नाशुक्री नहीं की है, मैं तो इन टुकड़ों के लायक भी नहीं था, ये तेरा एहसान है, तूने मेरे आगे ये टुकड़े रख दिए हैं। वो तो ये कहता है मेरा शुक्र अदा करोगे तो इतना दूंगा कि संभाला नहीं जाएगा, और नाशुक्री करोगे तो याद रखना इसे अजाब में मुब्तला करूंगा कि कोई बचाने वाला नहीं होगा। हुजूर ने इतना फरमाया कि तेरी बेटी के साथ इसका निकाह होना है। जी या रसूल अल्लाह का ताकीर ना करना। आका जानते थे कल ज़ोहर तक का मेहमान है, मुस्तफ़ा जानते थे कल ज़ोहर तक इसे मौत आने वाली है, इसलिए मेरे नबी ने कहा अब दिन का इंतजार नहीं है, अभी इसका निकाह होगा। अबू बकर जी या रसूल अल्लाह निकाह की जो जरूरतें हैं वो आप पूरी करेंगे। उस्मान जो हलवा है वो आपका बनाने की जिम्मेदारी है। ऐसा हलवा बनाना कि आज तक किसी ने न खाया हो। मेरे गरीब गुलाम की तमन्ना है, ये हलवा खाना चाहता है, मीठा खाना चाहता है। हजरत उस्मान के यहाँ हलवा बना, हजरत अबू बकर सिद्दीक के यहाँ से निकाह का इंतजाम हुआ। जब निकाह हो जाता है, अल्लाह अकबर, आका करीम को बताया था जिब्रील ने कि कल ज़ोहर तक का मेहमान है। रात गुजर जाती है, जब सुबह का सवेरा हुआ, फजर का वक्त आया, मेरे हुजूर ने गुलाम को बुलाया, फरमाया जाओ मेरे फला गरीब सहाबी के दरवाजे पे चले जाओ। आका किस लिए? अगर उसके दरवाजे से रोने की आवाज आ जाए तो तोड़ करके मुझे बता दिया जाए। आका ने इसलिए ड्यूटी लगाई थी, जब कहीं पे मैयत होती है तो अपने रोया करते हैं, और इसकी बीवी तो एक रात की दुल्हन है, जब इसके शौहर का इंतकाल होगा तो जाकिर के रोने का पता चल जाएगा। आगे क्या होना था ये तो मुस्तफा जानते थे, लेकिन ड्यूटी आका लगा रखे हैं, जाओ इसके दरवाजे पे चले जाओ, जब इसके घर से रोने की आवाज आए तो मुझे खबर कर देना। प्यारे सुनना जरा दिल थाम करके, ये सहाबी ने फजर की नमाज पढ़ी, जाके उस सहाबी के दरवाजे पे बैठ गए। सुहर हो गई, कोई नहीं रोया है। सुहर की नमाज पढ़ी, आका फरमाते क्या हुआ? जी या रसूल अल्लाह अभी तक तो कोई नहीं रोया है। कहते फिर जाइए, फिर आए हैं, असर तक बैठे रखे, कोई आवाज नहीं आई। जब असर में आका से मुलाकात हो रही है, मुस्तफा फरमाते हैं पता क्या हुआ? कहते या रसूल अल्लाह मैं सुबह से देख रहा हूँ उस घर से कह कहो की आवाजें आ रही है, हंसी और खुशियों की आवाजें आ रही है। आका उस घर में कोई नहीं रोया है। इतना सुनना था, हुजूर ने सजदे में सर रखा, ए मेरे मालिक बता तो सकी, कल जो जिब्रील ने बताया था वो तो सही था, जिब्रील तो झूठ नहीं बोलेगा, तेरे फैसले भी हक है। जिब्रील ने ये कहा था ये ज़ोहर तक इंतकाल कर जाएगा, मगर मेरे मालिक बता तो सकी अभी तक वो मरा क्यों नहीं है, उसको मौत क्यों नहीं आई है? अब जरा दिल थाम के सुनना प्यारे, रब ने जिब्रील को भेजा, जा मेरे महबूब से जाके कहानी बता दे। हजरत जिब्रील आए हैं, या रसूल अल्लाह बेशक इसको ज़ोहर में इंतकाल कर जाना था, इसकी जिंदगी ज़ोहर तक थी, लेकिन या रसूल अल्लाह जब मगरिब के बाद का वक्त आया, इसने नमाज अदा की, ईशा का वक्त आने वाला था, इसने नमाज ईशा की भी अदा की ईशा के वक्त में। उसके बाद बीवी को बुलाया, दस्तरखान बिछाया, या रसूल अल्लाह वो मीठा जो जिंदगी में कभी नहीं खाया था आज पहली बार दस्तरखान पे रखा है, सामने बीवी बैठी हुई है, बहुत कुछ हो रहा है कि सामने बीवी भी है, दस्तरखान पे मीठा भी है, मेरे आका ने मेरी दोनों जरूरतें पूरी कर दी है। ये देख के मुस्कुरा रहा था, इतने में या रसूल अल्लाह दरवाजे पे आवाज आ जाती है कोई जो खुदा के नाम पे कुछ दे दे। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह जब खुदा के नाम का उसने सवाल किया, इसने एक नजर बीवी के चेहरे पे डाली, दूसरी नजर अपने हलवे पे डाली, वो मीठा जिसके लिए जिंदगी भर तरसता रहा था उसे देखा है। बीवी से कहता शरीक हयात खुदा ने तेरी जैसी बीवी दे दी है, अब और क्या कमी रह गई है? दरवाजे पे रब के नाम का साइल आ गया है, अगर तू कहे तो ये हलवा उसके हवाले कर दो। बीवी ने कहा मेरे सरताज जैसे तेरी मर्जी है। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह उसने अपनी जिंदगी की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा हलवा उठाया, खुदा के नाम पे गरीब को दे दिया, और कहा जब गरीब के हाथों में हलवा आया, आका उसकी जबान से जुमला निकला, खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे, खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह फैसला तो मौत का हो चुका था, लेकिन जब उस फकीर ने कहा था खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे, रब ने फैसला कर दिया ए जिब्रील इसने अपनी मनपसंद से मेरी रजा के लिए अपने आगे से उठा करके गरीब के हवाले कर दी है। जाओ मैंने इसकी जिंदगी को मौत को जिंदगी में तब्दील कर डाला है, और इसके गमों को दूर करके इसकी जिंदगी को खुशियों से आबाद कर डाला। भाई कभी कभी दवाएं काम नहीं करती जो दुआएं काम कर जाती है। हिस्सा रखा करो अपने पैसे में गरीबों का। अगर गाड़ी गड्ढे में गिरने से बच जाए ये मत सोचना तेरी तदबीर बचा के ले गई, नहीं, ये समझ लेना किसी की दुआओं ने आके सहारा लगा दिया है। हाँ, किसी की दुआओं ने सहारा लगा दिया है। इसलिए बदलो अपने आप को, बदलो अपने पैसे में रब के नाम पे मांगने वालों का हिस्सा रखा करो, और हर चीज तदबीर से नहीं दुआओं से भी हासिल किया करो। लोगों से दुआएं लेने के हालात पैदा करो।
दुआएं लेने के हालात। लेकिन मेरी कौम के जवान, एक तकलीफ है मुझे, सिरस खेड़े में जितने पुरानी दीनदारी है ना, उससे बड़े बड़े डीजे भी बचते हैं शादियों में। ये खबरें भी हमें मिलती हैं, जहां तुम्हारे जलसों की शोहरतें हैं वहां तुम्हारे डीजे की भी शोहरतें कम नहीं है। कौम तबाह हो गई भाई। क्या एक निकाह करने के लिए सिर्फ इतना है, पूरी शादी में निकाह सुन्नत है, बाकी कितने काम सुन्नत वाले करते हैं। 7 दिन पहले से अम्मा ढोल लेके बैठ जा रही है। एक दिन रात में गुजरा, 3 बजे मैंने देखा लड़की आ रही। हम लोग तो रातों में अक्सर चलते हैं। मैंने कहा ये क्या मसला, मौत हो गई क्या? कि नहीं परमल बटे। मैंने ये क्या मसला? कहा नहीं गीत थे, फला के घर शादी है तो 3 बजे परमल बट रहे। इससे अगर ईशा के बाद कह दो या मगरिब बाद कह दो सूर्य वाक़या पढ़ ले तो कहेगी आंखों में दर्द हो रहा, परमल लेने 3 बजे जागी। ढोलकों ने तबाह कर दिया। जानते हो, इन चीजों ने हमें हुजूर से दूर कर दिया है। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। और हम तो ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। हम क्यों जलील हो रहे हैं? हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं माइक पे नहीं कह सकता, लेकिन तुमसे कहना जरूरी थी, इसलिए कि सिरस खेड़े वालों तुम्हारे दिमाग भी बड़े खराब हुए। नहीं कह सकता माइक पे उन बातों को, इशारातन समझ जाओ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बदलो अपने आप को। जानते हो, इन चीजों ने हमें दूर कर दिया हुजूर से। गानों ने उम्मत को तबाह करके रख दिया। एक होता है इनफरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। मुफ्ती नईम साहब चले गए भाई। एक होता है इनफरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। इनफरादी गुनाह तो ये लीड लगी है, हम खुद सुन रहे हैं। और इज्तिमाई गुनाह यह है कि ऊपर रख के सुराही, नीचे रखकर साउंड, फुल आवाज करके धमाधम चल रही है। ये वो बिला वजह का गुनाह है जिसे लेके तुम अपनी नस्लों को तबाह करने पे लगे। बिला वजह का गुनाह। मैं इस पर ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, वक्त हो चुका है। इसलिए कि थोड़ी ही देर में पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत नबीर आला हजरत, हाँ, खानकाहे आला हजरत का चश्मो चराग, हम आशिकान की जान, हमारे अकीदे की पहचान, इमाम अहमद रजा खान का शहजादा हुजूर अहसन मियां साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं। हाँ, लाने वाले नहीं इंशाल्लाह। कितनी देर लगेगी? आने वाले हैं इंशाल्लाह। थोड़ी देर में हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। देखना यार, चेक के कहोगे यार अगर आसन मियां का चेहरा ऐसा है तो बरेली के अहमद रजा का चेहरा कैसा? देखना, देखते रह जाओगे। हाँ, वो जात भी आने वाली है इंशाल्लाह। और देखना जब वो आएंगे ना तो हर तरफ नूर ही नूर नजर आएगा, महफिल में रूहानियत नजर आएगी। मैं बात पूरी कर लूं अपनी इजाजत हो तो? थके तो नहीं अभी आप लोग? मैंने हाथ नहीं उठवाए थे आपके बीच बीच में। मैं इसलिए हाथ नहीं उठवाता, कहता इसलिए नहीं हूं भाई, माल अच्छा होता है तो खुद दिखता है। जी जी बेशक। शोर मचाने की जरूरत क्या है? मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। इतनी जोर से आपने या रसूल अल्लाह कहा कि 3 मिनट तकरीर और होनी चाहिए। ठीक है जी, अगर 5 मिनट करानी है तो जरा और जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। बहुत चालाक लोग हैं माशाल्लाह, जान लोगे क्या? बहुत लंबी बात हो जाएगी, मेरी बात सुने जो मैं कह रहा हूं। इन चीजों ने हमें हुजूर से दूर कर दिया, गानों ने। इन बेटी, कई माएँ तो ऐसे कहती हैं ना ढोल ना बजा तो फिर मजा ही ना आगा, ऐसा लगेगा जैसे मैयत हो गई। ये जो पुरानी अकड़वी बुनी है ना, अकड़वी ऐसे झुक गई, बाज नहीं आ रही। लड़कियां अगर पढ़ रही है ना, दीन से जुड़ी है, नाम मा गलत है, चुप जा, नई मुफ्ती बन के आई है, तुम्हारी शरीयत नहीं है, ऐसे कहेगी। हमारे तो 7 पुश्तों से होता चला रहा, तब कोई मौलवी ना था, अब बंद होंगे, ये कह के उन्हें चुप कर दिया जाता है। मगर थोड़ी देर तो चुप कर लोगी बच्ची हो को तुम, हमेशा के लिए नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा, उतना ही उभरना है। इसको किस किस को रोकोगे? बंद करो यार ये तमाशे, एक निकाह सुन्नत है खाली।
उसमें देखो 7 दिन पहले ढोलक बज रही है, गलत। शादी वाले दिन डीजे चल रहा, गलत। नोटों के हार पड़ने सरासर गलत। उसके बाद फिर जो रस्में अदा हो रही है, किसी के हाथ में चांदी बन रही है, किसी के हाथ में लच्छे बन रहे हैं, किसी के हाथ में मेहंदी चढ़ रही है। कितने गलत काम कर दिया हमने, मुस्तफा को नाराज कर दिया। सोचो तो सही, जब शादी की दावत की बारी आती है, डॉक्टर साहब लिस्ट बनाई जाती है, पूछता चचा की दावत करूं, वो तो नाराज है, कम मना लिया जाएगा, नाम लिख ले। फूफा का उन्हें भी मनाएंगे, नाम लिख ले। का कालू 3 साल से नहीं आए हैं, का उन्हें भी मनाया जाएगा, नाम लिख ले। तूने सबके नाम लिखे और सबको मना लिया। जो पहले से माने हुए थे, तूने ढोल बजा के मदीने वाले को नाराज कर दिया। वो मुस्तफा जो राजी थे, तूने गाने बजा के उन्हें नाराज कर दिया। वो खुदा जो तुझसे राजी था, तूने तमाशे करके उस खुदा को नाराज कर दिया। और बता तो सही, रब तो ये कहता है, अगर मैं नाराज हो जाऊं और लानत भेजता हूं तो 7 पुश्तों तक लानत आती है, और जब मैं राजी होता हूं, रहमत भेजता हूं, तो कयामत तक मेरी रहमत चला कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत। हाँ डॉक्टर साहब, शादी हो गई कि नहीं अभी? हाँ आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ढोलक नहीं बजेगी। हाँ, कई सारे लोगों की देख रखी है मैंने, पैसे वाले लोग हैं, ये बज गई ना तो फिर आ गई। ये जनानो फितरत बदलो अपनी, अहद करो। निकाह हुजूर की सुन्नत है ना, तो काम वही किए जाएंगे जो खुदा को भी अच्छे लगे, मुस्तफा को भी अच्छे लगे। एक बात याद आ गई, बता दो, बाबा फरीदगंज शक्कर का नाम सुना है ना? किसने सुना है? सब नहीं सुना है माशाल्लाह। हम बरेली वाले हैं, हमारे घरों में चूल्हों पे बैठ के अल्लाह वालों के तस्करे होते हैं, चूल्हों पे बैठ के अल्लाह वालों के तस्करे होते हैं। बाबा फरीदगंज शक्कर, 6 साल उम्र शरीफ थी ना, औरतें आई आपकी अम्मी के पास, कहने लगी, खातून अपने बेटे के बारे में बता तो सही। तेरा ही बेटा 6 साल का नहीं, हमारे तो 8-8 साल के हो गए, हमारे तो 8-8 साल के हो गए। लेकिन जितना तेरा बेटा मुहज्जब है, उतने हमारे बेटे तो मुहज्जब नहीं है। तो मुस्कुरा के कहा था बाबा फरीद की अम्मी ने, कहा इसमें सिर्फ फरीद का कमाल नहीं, इसमें उसकी माँ का भी कमाल है। क्या बात, उसकी माँ का भी कमाल है। ये जो हाफिज बने ना, ये कारी जो बने, इसमें सिर्फ मौलवी का कमाल नहीं है जी, इसमें अब्बा के हलाल लुकमों का भी कमाल है। बेशक बेशक। अभी फरमाया था आपने। मैं भी एक बात कहता हूं, गलत दवा खेती को लग जाए तो फसल खराब होती है, गलत रोजी बच्चों को खिलाई जाए तो नस्ल खराब हो जाती है। हलाल लुकमे खिलाया करो, बेटे कुरान के कारी बने। बेशक बेशक। माँ से गुजारिश है, वुजू करके दूध पिलाया करो, बेटे दीनदार बने, दीनदार बनेंगे। बाबा फरीद की अम्मी ने कहा था, कमाल सारा ही फरीद का नहीं, मेरा भी कमाल है। कहा कैसे? कहती मुझे याद नहीं, मैंने जिंदगी में कभी फरीद को बगैर वुजू के दूध पिलाया हो। बहुत अच्छे, समझ गए? इन्हीं बाबा फरीद की बात बताने लगे। जी जी सुनेंगे? जी जी जो चेयरमैन है उनसे तो मसला ही नहीं, जो जमींदार है उनसे बात कर लो। जी जी। समझ गए जमींदारों? हाँ सुनेंगे। हाँ, कुर्सी तो 5 साल के लिए होती है, जमींदारी जिंदगी भर के लिए होती है। जी जी बेशक। आज आप मजबूत हो। हजरत अली फरमाते हैं, जो जमीन पे बैठता है वो कभी गिरा नहीं करता है। जी जी बेशक बेशक। क्या बात। वहां बैठे हो जहां से गिरोगे नहीं, तो फिर डर किस बात का? जरा कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हाँ, उन्होंने कहा था, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू है शाही बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। नौजवानों, पहचानो अपने आप को। तुम नौजवान हो, तुम्हें बता दूं अगर याद ना हो तो, तुम नौजवान हो ना नौजवान? जी जी अभी सर हिला रहे हो। बेशक। वो शेर बकरियों में रहता था, वो भी मैं कर रहा था। एक दिन पानी पीने गया, उसने देखा मेरा मुंह तो बदला हुआ है इनसे, तो सोचा आवाज भी मेरी अलग होगी, दहाड़ मारी तो बकरियों के होश खराब थे। पहचानो अपने आप को, मर्द हो तुम अल्लाह के फजल से। जी जी बेशक। मर्द। हाँ पहचानो, मर्द हो आप और नौजवान भी हो आप। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाँ, ये कुछ लोग तो इसलिए या रसूल अल्लाह जोर से नहीं कह रहे, कहीं बीमार ना हो जाए। ये भाई मैं फैजी नहीं हूं, मुझे पर्चे ना भेजो, मुझे अपनी बात करनी है। इंशाल्लाह फरमाइश कभी फिर भी पूरी हो जाएगी। मैं बात अपनी तरफ से जो लाया हूं वो सुन ले मेरी बात। तो ये बाबा फरीदगंज शक्कर हजरत का एक मुरीद था। ये बात वो लोग गौर से सुने जो हुजूर के तरीकों से ज्यादा गाने तमाशों को तरजीह देते हैं, वो गौर से सुने। गरीब मुरीद था हजरत का। जब भी हजरत के पास आता ना, तो उसके इलाके की लुंगी बड़ी मशहूर